कौन बोल रहे सर? आप पूछिए, दोबारा पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? लाइसेंस आने से पहले आप प्लॉट हैंड ओवर कर दोगे? मैं फिजिकल पोजीशन दे दूंगा, कन्वेंस डीड जो है वो लाइसेंस आने के बाद हो पाएगी। अभी चलो आप तो एक महीना वही तक तो आप कह रहे हो ड्राफ्ट फाइनल होगा, फ्लैट आप दे रहे हो। हेलो, तो ये डेवलपमेंट में टाइम नहीं लगेगा? आप जून की बैठे बैठे हो सकते सर इतने सर मेरी बात सुनो, इसका 2 मिनट बाद आता हूँ मैं, पहले मैं ये नोट कर लूँ फिर आता हूँ। सर मेरा तो फ्लोर था जी A34, वो कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। मेरे तो मास्टर प्लान में नहीं आता ना सर। अभी इनको पहले वो कर देंगे। उसके साला भाई एक्सटेंशन वाले लिमिट ले है कि सारे ले ले, प्लाट के पास तू भी ले लिए भाई 5 मिनट रुक जा। हैं, जब पहला ये कटवा ले अपने सारे 3 साल हो गए तो 5 मिनट और रुक जाओ। वे सारे ले ले एक एक किलो पकड़े रखो आप। 1 मिनट अब दोबारा से ध्यान दे लें सर। चलो अब यार ये बस ये रिफ्रेशमेंट 2 मिनट बंद करो, हाथ में रख लो, पी लो जिसके पास है। एफिडेविट का आइडिया कैंसिल कर देते हैं। आपके एग्रीमेंट का जो आपने प्रपोजल दिया है, लैंड ओनर टू साइन द एग्रीमेंट ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर अलॉन्ग विद सावेसाची, ठीक है, एंड गेट इट रजिस्टर्ड इन तहसील। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हमारी तरफ से क्लियर है ना भाई ये चीजें? एफिडेविट सारे सोच लो, फिर बाद में किसी को दोष मत कराना देना। अपना वो कर भाई पर सारे पॉइंट बताने तो फिर हम बता देंगे। एफिडेविट दे और वो रिपीट करेंगे, हम उसके बाद रिपीट करेंगे इसको। मैं तो इन सबको बोल रहा हूँ, मैं साहब ने बता देते तो सारी चीज फिर हम बता देंगे। रविंदर जी बताएंगे, ठीक है। रविंदर जी यहीं के मैंने लोकल तो बंदे। अपना डेवलपमेंट प्लान का प्रपोजल बताया था कि भाई आप में से कोई भी एक आदमी मेरे साथ चल के वहाँ पे उसको भी कंफर्म करें। दूसरा मैंने एफिडेविट का दिया था, जो आइडिया फिलहाल हमने कैंसिल कर दिया। आपका दिया हुआ आइडिया मैंने नोट कर लिया है। एफिडेविट कैंसिल नहीं हुआ, हम कहते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में एमओयू वाला कैंसिल एफिडेविट अलग हो गया। एफिडेविट नहीं है, एग्रीमेंट होगा। ये तो एग्रीमेंट होगा। agreement 3 आदमी जब इन्वॉल्व हो जाए, एफिडेविट तो सिंगल आदमी, सिंगल एमओयू उसमें आपका भी नाम नहीं आता, आपके साइन नहीं होते। एफिडेविट तो मैं दे दूँ। ठीक है जी, ठीक है। इसमें तो लैंड ओनर है उसका भी होगा ना साथ में सर? हाँ लिख लिया है, लैंड ओनर टू साइन द एग्रीमेंट ऑन सव्यसाची ये डायरेक्टर है राजन जी, प्लस में लैंड ओनर जो भी होगा लैंड ओनर जरूरी है। विद हम लोग इसकी कॉपी मांगेंगे लैंड ओनर की सर। क्या चीज? उसका कुछ लैंड ओनर की कोई ना कोई किला नंबर कॉपी वगैरह कुछ मांगेंगे, भी जो हो कि कहाँ, ये तो पता ही नहीं है कहाँ है हमारा कहानी। कॉपी जो भी उसकी जिसके नाम रजिस्ट्री होगी। लैंड ओनर तो वही होगा, 1 सेकंड। एविडेंस कि लैंड ओनर असल में वही है कि कोई और है। जमाबंदी हाँ हाँ, नहीं जवाब जवाब प्लस में हम लोग क्या है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट देंगे ही, उसमें हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ लगेगा उनका सर? भी नहीं, आपका आधार लगता है, उनका भी आधार लगता है, सिर्फ आधार लगते हैं और कुछ नहीं लगता। इसमें आपका भी आधार ऐड करना, आपका पर्सनल आधार सव्यसाची से रिलेटेड नहीं। और ये सावेसाची के तो आधार होता ही हाँ वो तो कंपनी का तो होता ही नहीं, मतलब पैन नंबर पे ही होता है। ठीक है जी, ये इनके भी एविडेंस लिए जाएंगे इसमें। और इसकी ट्रैवल वो तो वैसे भी बना बगैर आधार के ना, तो वो रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है वहाँ पे। जो भी बंदा खड़ा होता है आज के दिन, क्योंकि वो नहीं लेते हैं अंगूठे का हाँ निशान, जी, हाँ जी। तो वो आधार कार्ड नंबर मांगते हैं। अरे आप एक काम कर लो, सारी बात तो क्या है, इनकी रजिस्ट्री करवा दो, नहीं अपने आप करते रहेंगे, डॉलर अपने आप करते रहेंगे, उसका माइनस एक सेकंड क्योंकि इतना ही लग नहीं रहा मेरे साथ। फिर तो गांधी आप भी कोई पॉइंट निकालो। पॉइंट लगा रखा मंदी ऑर्डर भाई आदेश होते ही ना उठना ही ये ऑर्डर हमारा दो भाई साफ सुथरी बात। 1 घंटे में ठीक है, 1 घंटे में 3 ठीक है, ठीक है। हमने ये भी जरूरत पड़ेगी। दोनों को पुनः हमसे मलानी अब तू न्यू कर दिए भाई, कागज कार्रवाई होती रहेंगी बात है। ना ये रखे भाई इन साइन के रखी है। जरूरत और पड़े तो ये मार्किंग भी दे और करनी अपना पड़ेगी। बनाओ भाई, हैं? बिल्कुल मार्किंग दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जैसे कर दे तो ये उस जैसे तो कोई बात ही नहीं है। अभी आ रहा हूँ सर, उसी टॉपिक पे आपको कई ये बार तो बहुत ज़्यादा परेशान है राजन जी। कोई बात नहीं ये क्या सारे परेशान हैं। परेशान सारे ही है। ये सर एक एक करके पॉइंट उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। वही लिखता है पोजेशन बिफोर अप्रूवल। ये भाई साहब को मैं कई बार बता चुका हूँ क्यों मैं नहीं पोजीशन दे पा रहा हूँ। ठीक है, क्या करें? एक सेकंड सर, अब बोलते रहोगे तो मैं कैसे आपके सवालों का जवाब दूँ? प्लॉट तैयार होने लग रहा थारी डायरी में जो बताओगे वे लिख देंगे, बताओ तुम। कौन है?
ये बंद हो जाएगा तो दूसरा बताना, दूसरा देखेंगे। सर अगले संडे फिर मीटिंग रख लेना, मैं यहीं मिलूंगा आपको। देखो सर ना तो हमारे पास ना नहीं कोई सारे मत आना, जो आसपास में वो तो आ ही सकते हैं अपडेट करने के लिए। राजन जी, फाइनल हमारे को ना फाइनल डिसीजन आपसे ये चाहिए कि भाई अब ये काम मैं कर सकता हूँ और इसके बाद मेरे जो करना वो करो कि मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं, हैं। बस उसके बाद सब वहीं अपना पे आया हूँ डिसीजन। सर। अब आप ये वहीं आ रहे हैं, मुद्दा इस सुन पे आ लेते हैं जाते हाँ। हैं कि मैं जैसे भाई साहब ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि आप पहले पोजीशन दे दीजिए। हाँ जी हाँ, पोजीशन बिफोर अप्रूवल। ठीक है। सबसे पहले एंट्रेंस आती है मेरे को कल को लाइसेंस ऐड करने के अंदर। अगर मैं पहले पोजीशन दे देता हूँ या मैं रजिस्ट्री करवा देता हूँ या मैं वहाँ पे कोई मकान बना लेता है या कोई कमरा बना लेता है या चार दीवारी भी कर लेता है या आपने जैसे बोला था नींव खोद लेता है, ठीक है जी। तो जब आपकी यहाँ पे स्क्रूटनी होती है तो उसके अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं और उसकी वजह से वो चीज़ में दिक्कत आती है। तो इसका मैं क्या इलाज दे रहा हूँ, वेट टिल मीटिंग विद एसटीपी कब होनी है, ट्यूसडे या वेडनेसडे मैक्सिमम आपकी मीटिंग करा देता हूँ। अगर वहाँ पे आपको जो भी जाएगा उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलता है कि भाई हाँ मई में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सब लोग एग्री करते हैं तो फिर जो भी एसटीपी साहब अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर सबको रुकना पड़ेगा, जो भी टाइम वो बताएंगे। अगर नहीं तो फिर सबको जो ये आप कह रहे हैं कि मैं पोजीशन दे दूँ और रजिस्ट्री करा दूँ, उसके लिए मैं रेडी। सर जो एसटीपी साहब है इसको रिटर्न भी लिख सकते हैं? रिटर्न तो देखो जी, फाइल चल रही है, वो फाइल की कॉपी रिक्वेस्ट करेंगे तो जेई से वो दिखा देंगे वहाँ पे नीचे जब वो बोलेंगे तो, ठीक है, कि भाई कहाँ तक गई हुई है फाइल। आपने फाइल अप्लाई की हुई है? नहीं हमारी फाइल नहीं सर, ये मास्टर प्लान की अच्छा, फाइल मास्टर प्लान की। ठीक है। मास्टर प्लान के आने के बाद ही आप फाइल हमारे तो जब ही लगेगी। ये मैंने अभी एक दिया है इनको सैंपल जिसमें कि किसी ने लगाई थी, उसकी वापस भेज दी, ठीक है जी। क्या नाम से इफ नॉट एग्रीड देन रजिस्ट्री ऑफ शेयर, क्योंकि वो शेयर में होती है, ठीक है। शेल भी ठीक है जी। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर ये इससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो नहीं आप होते तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसमें फिर सबको तैयार होना पड़ेगा। जैसे मेरी एक बारी इनके देवी दयाल जी के एक फ्रेंड हैं, उनसे बात हुई थी, वो बोले कि मेरे को कच्ची कॉलोनी टाइप का प्लॉट नहीं चाहिए, मेरे को अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए। कई लोगों की ऐसी डिमांड आ जाती है कि भाई हमने तो अप्रूव लिया था, हम कच्ची भाई कॉलोनी इसका डिसीजन जो है ना, सारे एग्री हैं जी इसमें, बिल्कुल 100% एग्री है इसमें। देखो आपस में डिस्कस कर लेंगे। नहीं राजन सर, अगर मान लो 10% लोग सहमत नहीं है तो उनका पेमेंट करा दो। वहीं पे आ रहा हूँ सर। हाँ वो 10% पे पेमेंट करवा दूँ, बिल्कुल राइट है बात। 15 लाख है। बच्चे में जहर है पानी नहाने का भी कौन पियोगा कहाँ। कोई नहीं, वो हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ दिया है, वो हम लोग सोच लेंगे। अभी बता रहे हैं उसमें क्या सोचना क्या है, तो अभी बता रहे हैं इस बात हाँ उससे तो कोई फायदा नहीं है। हमने तो अप्रूव में अप्लाई करा था। नहीं सोचने जैसी कोई बात ही नहीं बस ठीक है, उन्होंने पॉइंट लिखना था वो लिख दिया। ठीक है, उनकी बात उन्होंने बोल दिया, हमने नहीं ठीक है आपकी बात। आप एक्सटेंशन में हैं? पक्की मरकजी दोनों रजिस्ट्री कराए। पेमेंट टू बी रिटर्न बैक। कोई मांगेगा जिस तरह भाई साहब कहेंगे कि हमें तो पक्की में चाहिए था, इधर डिसीजन 80% लोगों का ये रहता है कि जी हमारी रजिस्ट्री करा दो, ठीक है। तो ऐसे में मेरे को उनको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, तो मैं उसके लिए लिखता हूँ ये मीटिंग विद एसटीपी एंड डिसीजन पेमेंट चेक से है निफ्टी। पेमेंट का मोड भी लिख देना सर। पेमेंट मोड पेमेंट रिटर्न करने का लिखा है जी। कि अभी आपने पूछा था कि कौन पूछा हाँ, था? पीछे। आप पूछे थे कि ये ट्यूसडे वेडनेसडे को मीटिंग कर लें, उसके बाद आप लोग आपस में डिसाइड कर लें। जैसे ही डिसीजन होता है, अगर तो अप्रूव प्लॉट्स की तरफ जाते हैं तो रिटर्न करने का कोई मुद्दा बनता नहीं है। और अगर हम उसकी तरफ जाते हैं अपने कच्ची कॉलोनी वाले सिस्टम की तरफ, तो जो लोग अप्रूव चाहते हैं वो ऑब्वियसली पेमेंट मांगेंगे। तो तब के लिए मैंने लिखा है कि भाई ये डिसीजन उसके बाद में किया जाएगा। हाँ वो 10 से 20% ही होंगे, 10% होंगे जो इसमें आएंगे, जो पैसे रिटर्न वाले हैं। कच्ची कॉलोनी तरफ जाते हैं हाँ सारे। तो उसका एंट्री एग्जिट कहाँ से होगा? अभी तो पीछे से होगी, क्योंकि ये वाले रास्ता तो जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं अप्रूव प्रोजेक्ट के, उनकी मर्जी है कि वो रास्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे।
नहीं हमारा और ये जो शॉप कच्ची का क्या कॉलोनी होगा शॉप का? एक मिनट दो, जो कच्ची कॉलोनी देंगे, जो हमारे को एक्सटेंशन का मैप दिया था उसी के अनुसार होएगा ना वो। मना कर रहे हो नहीं एक्सटेंड जो RW वाले से हमारी पीछे मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला था भाई अगर आप ऐसे की ऐसे ले लेते हैं जैसे अपना एक्सटेंशन वाला है वो, ठीक है ना, जो नक्शा हम उसी अनुसार बनाएंगे, थर्ड बिल्डर को किसी को भी हम ठेकेदार को देके हम डेवलप करवा लेंगे। भाई की बात करते हो RW जाट कान के ऊपर है ले रखा रास्ता अड़ेक है और अड़ेक सौ देगा 15,000 रुपये न्यू दे रखे न्यू ना दे रखे अंडेंगे पटे पटे सांग वांगी हो। हाँ फिर यही को तो कह उसी बात में तो कह रहे फिर हमें वही तो RW प्रदेश का है वही तो कह रहे भाई मैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने खुद अरे उन्होंने दोस्त उन्होंने यही तो बात बोली है कि भाई आप लोग नहीं सुन तो ये बेशक मना करते, पर जो RW वाले बंदे हैं उन्होंने ये बोला भाई आप लोग भी हमारी तरफ फंसे हुए हो, आपका रास्ता यहीं को रहेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने यही को बोला है ये आपका रास्ता यहीं को रहेगा इसी के अंदर। यही बात कह रहे हैं। ठीक है ठीक है भाई आपस में लड़ाई मत करो, एक बात ठीक है। राजेश जी आगे चलो, नेक्स्ट इसके आगे प्लान बताओ। इसके आगे तो आप पूछिए क्या और चाहते हैं। मेरा मैटर अलग है जी, आदम जी अच्छा मेरा मैटर अलग है जी। एक और रैंक देख यार, मार्किंग पे कब देगा वो, मार्किंग की तो देख ले हमें, वहीं की जीरो रिजल्ट लिख रहे उस चीज का, तो जिस चीज पाए हमें मार्किंग का टाइमलाइन और पूछ कब वो तो बहुत मेन है, वही तो कह रहा हूं, मैं तो 3 साल तो टाइम लाइन ऐसे एक बार मेरे बोलने दे, मेरा मैटर अलग है, अलग है। फिर बैठे उसकी बात होएगी यार। ये कॉपी बंद होती है, आप बोलना फिर हम आपके बाद पहले इसके सुन ले, ये भाई तुम जरूर लगाओ एकदम मत करो भाई नहीं छोड़ जाओ सब किस लिखेगा ये प्रॉब्लम है। हां प्रॉब्लम करेगा चेक देगा। दे रखिए रुकिए बस, मेरा टेंशन ये अलग मैटर है। मैंने फ्लैट बुक करवाया था A34/A, वो कैंसिल हो गया थी और मेरे को चेक दिया गया है, ये देखो मैंने चेक लगाया उसमें बाउंस हो गया वो। नहीं बाप ऑफिसर के बाद लगाया होगा तो बाउंस हुआ होगा, मैं भी नहीं मानता। वो तो चेक बाउंसिंग कर लेना आप। फ्लैट बुक किया था, हाँ वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, पर रिफंड पैसे ही कर रहे थे। राजेश जी ये छोटे छोटे मुद्दे तो निकाल ही सकते हो आप, 2-2 लाख वाले। सर वो क्या आप खुद सोचो सर इसके बारे में। तो इसके अक्टूबर के बाद से थोड़ी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सर 2 लाख का तो इस भाई का तो परेशान मत करो नहीं, कम ऐसे से कम। 2-2 लाख सही बात है, इसका छोटा मैटर है। ये पूरे 2 साल हो गए इन बातों को। ये तो ये देंगे भाई ये तो निपटा है, कोई तो निपटा है। थोड़े छोटे तो होने चाहिए ना साथ के साथ। आगे आ जाओ भैया। नहीं ये 2 चेक है सर, ये दूसरा चेक देखेंगे। मतलब जो भी कितने रुपए के चेक हैं? टोटल कितने रुपए? 3,38,000 का। 3 लाख। उधर जाओ भाई, उधर कर ले बहुत। यो देगा भाई आज लेके पार हो जाता है, भीड़ तक गायब हो जाता। तू तो ले पड़े जाके। गोरों की भी भाई फोटो खींच ले व्हाट्सएप पे। राम राम से कैमरे मैन की तरह खींचो यार आज। जितने सब आराम से ले भाई। अरे भैया ही बना वो तो जरूरी है, बना ले भाई तो सारे नहीं पाओगे। वो नहीं पाਉਂਦੇ भाई। कदे कदे पाओ उसकी बना लो। बड़ी मुश्किल इकट्ठे करेंगे मैंने पता है। मैं को ना पाਉਂਦੇ। सुन दो रे। पेमेंट जो है वो ये डिसीजन होने के बाद करी जाएगी, ठीक है, ओनली आप मतलब अगर डिसीजन उसका आता है उसी के बाद की जाएगी। और मेरे को एटलीस्ट 1 से 2 महीने लगेंगे आपके डिसीजन के बाद पेमेंट करने में। सर ये तो बहुत टाइम लगेगा। रीज़न बता देता हूँ सर, मैं एक मिनट रीज़न बता देता हूँ। अभी क्या नाम से सारे नहीं तैयार होएंगे तो वहाँ पे कोई और प्लॉट लेके मैं वहाँ से दूंगा, या जब रजिस्ट्री खुल जाएंगी तब मैं दे पाऊँगा। मेरे पास 2 चीज़ें ही हैं इसमें। रजिस्ट्री तो सर ये पिछले सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा आपका केस। कोई रजिस्ट्री तो खुलेगी। नहीं मैं अब आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं मैं हमने वो कोर्ट का छोड़ के डीसी साहब के यहाँ वो अपील डीसी के पास परमिशन होती है इसकी? हाँ उसमें मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ, सेक्शन 68 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, आपको उसके बाद पढ़ लीजिएगा, मैं मैसेज करूँगा।
मेरे पास होगा तो मैं आपको मतलब डीसी के पास परमिशन होती है कि वो विदाउट कोर्ट डिसीजन से पहले डिसीजन दे वो सकता क्या नाम से अपने जूनियर की है? सर मुझे नहीं डीसी के पास ये पावर नहीं होती। मेरी लैंड का डीसी कैसे डिसीजन कर नहीं मैं बता देता हूँ सर, सेक्शन 68 क्या कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट द्वारा लिया गया कोई गलत डिसीजन को वो चेंज कर सकता है। सेक्शन 68 है, आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रुप में मैं डाल रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 68। सर ये डिसीजन जो आप बोल रहे हो 2 महीने एक मिनट सर, एक मिनट। 1 से 2 महीने मांगे हैं भाई साहब, कहीं से अरेंज करूंगा, यही प्लॉट जो और बिकेंगे इन्हीं में से। आप लोग कह रहे हो ना कि 2 मई के लास्ट में फाइनल हो जाए तो फिर पैसे की जरूरत क्या है जी जो दोनों दे रहे ना वो नहीं लेना चाह रहा। अरे 2 महीने पास किया है बोके, अरे वो नीम का पेड़ है क्या पाओगा कौन से भाई ना भाई दोस्त 2 महीने का वेट नहीं जानते हो, जब भी फायदा है कि तीसरे दिन भाई जो मार्किंग का कह रहे हैं तीसरे दिन मार्किंग दो हमारे को। डिपार्टमेंट में लेकर जाना। डिपार्टमेंट में कौन सजा का भाई, कितने का लियो वो लेगा साल भर का नाम। सेक्टर 60 65 है 66 है नहीं, सेक्शन 68 68 क्या है इसका? ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितने बढ़िया भाई हवादार है रब्बी पड़ने गोली मार देंगे। नहीं है कि काम करवा दो तीसरे चौथे दिन नहीं, ये इससे सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिलनी, मान लीजिए हमारे को मार्किंग दिलवा के और सीधे इंट करवाओ और ठीक है चलो। नीम भरवाओ जी। देखो मैंने आपके सामने रख दिया, वेडनेसडे तक आप आपस में ही बात करके मेरे को डिसीजन दे दीजिएगा। अगर एसटीपी के पास नहीं जाना है तो संडे पे क्यों जा रहे हो अगले पे? कर ले बात में। हाँ इतना संडे का टाइम क्या है, फिर मीटिंग में अभी कर लियो, अभी है तो सारे के सारे यही। अगला संडे क्या करेगा उसमें? अरे इस मीटिंग के आधे घंटे बाद ही डिसीजन ले लेंगे हम। अगले यही कोई चाहिए मत, आधे घंटे बाद रुक के सारे मीटिंग कर लो और तीसरे दिन नीम की अपना कार्रवाई पूछो, इनसे मार्किंग दे देंगे साहब। फिर हफ्ते पे रखते जा रहे हो यार। ये क्या लिखा है आपने? 1 to 2 अच्छा, जब आप डिसीजन ले लेंगे 3 साल हो गए, आप अभी भी आप 1 to 1 कह रहे हो। खड़े पाँव होते तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पहले दे चुका हूँ। रिकॉर्ड हो रही है। जो जेन्युइन सिचुएशन है उससे अवगत करा। सर हमें तो आप सारे थारे गल्ला है भाई, भेजने मेन मिलेंगे प्रॉब्लम यह मेन टेंशन है कि समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाह रहे हैं, मुझे तो ये समझ क्लियर ही नहीं है। आपके अप्रूव प्रोजेक्ट अप्रूव प्लॉट्स आपको देना चाह रहा हूँ। कमिटमेंट आपकी सारी फेल है आज तक की, मैं मान गया। ठीक है। जीरो है जी। अब हम आप ये कहते हो कि हमारे पास 2 महीने का और आप बिलीव करो, ये बिलीव ही है 2 महीने मैं बाद नहीं कह रहा साहब, ये आप डिसीजन भाई 2 महीने का कोई बिलीव नहीं है आशीष, 2 महीने का क्या है बिलीव यार। करवाने 1 सेकंड रुक जाओ सर, आपको प्लॉट अपने नाम कराने के जी हमें नहीं अप्रूव किए तो प्लॉट नाम कराने हैं, तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे से आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देता हूँ। बस यही करवा दो सर, ट्यूसडे वेडनेसडे यही वाला काम शुरू कच्ची करवा कॉलोनी दो। वाला कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, जो 20% बचेंगे ना वो पैसे देने के लिए तैयार तो हैं, बोल तो रहे हैं वो पैसे देंगे 20% हम पैसे लाया देने के लिए। आप उसका बुलाकर बैन करवा दो। 5000 रुपए का चले कॉलोनी 5000 के हिसाब से दे रहे हैं। कॉलोनी में चल जाएगा आपका क्या? रुको रे 3 साल में वेट कर रहे हैं, 3 साल और बैठ रहेंगे यहीं। जो कच्ची मिल रही है वो पक्के में कहाँ से मिल जाएगी? अरे छोड़ यार 1 मिनट रुक जा यार, पैसे दे दो भाई 1 मिनट रुक जा, हम आधे घंटे बाद ना इस मीटिंग के सबकी बात सुनेंगे, सबका लिखेंगे डायरी में कि इसको क्या चाहिए। आधा ये बुलाए हैं ना इतनी मुश्किल से, एक बार इनकी सुन लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं सुनना तो बेशक चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी अपनी सुनानी है तो 5 मिनट रुक जाओ। अगर तो ग्रुप में बात हो ही नहीं रही इतनी तो 2 मिनट रुक जाओ। देखो कच्ची कॉलोनी के प्लॉट के तरीके से लेना है या अप्रूव प्रोजेक्ट के तरीके से लेना है, वो डिसीजन आप लोगों ने वो हमारा डिसीजन है, ठीक है। उसके बाद ही मैं आप अगला डिसीजन ले सकते हैं। पाऊंगा। अगर प्लॉट्स आपको नाम करवाने हैं तो जैसे ही आप अपना डिसीजन देंगे मैं आके बात करके और अपना काम स्टार्ट करवा दूंगा। नहीं इसमें राजन जी एक बात है कि आधे प्लॉट कच्चे कैसे कर सकते हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो मेजोरिटी के लिए बोला है। आधे अगर कच्चे कटेंगे तो सारे या तो सारे कच्चे कटेंगे या सारे पक्के कटेंगे। अगर एक कच्चा कटेगा तो सारे कट जाएगा। तो हमारा बाद में क्या है क्या नहीं है, अभी आप अपना बताओ कि आपका क्या है, वो तुम बाद में करेंगे। नहीं मैंने साहब ये लिखा है क्या नाम से मेजोरिटी ऑफ पीपल जो डिसीजन लेंगे मेरे को जैसे बताएंगे मैं उसके साथ चला जाऊंगा। किसी को नहीं लेना है कच्ची कॉलोनी का प्लॉट, पेमेंट रिटर्न। मेजोरिटी मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है मेजोरिटी यहाँ पे प्लॉट जाते हैं अपना
जी ठीक है जी। अब आप बताओ प्लॉट कब दे रहे हो, क्या क्या है, क्योंकि बहुत टाइम खिंच गया, 3 साल खिंच गया। मैं तो ट्यूसडे वेडनेसडे स्टार्ट करवा दूंगा जी। प्लॉट तो सारे चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता पैसे चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कौन लीगल वाला चाहता है, कौन अनअप्रूव्ड वाला। इनके दो प्लान है। अप्रूव्ड वाले होगा तो पलान लीगल भाई आई हो नहीं भाई। सकता। तो वही बात लीगल आई नहीं साइड ये नहीं आ सकता, ये बात मैं कह रहा हूँ अगर दो लोगों ने ये तो कह तो रहे जिसको अनअप्रूव्ड का चाहिए अनअप्रूव्ड दे दो, बाकी पैसे ले लो। जो केस चल रहा है उसका क्या होगा? ये मान लो ये तो कटवाना कैसे चालू कर देगा? फिर आप क्या डिसीजन लोगे? तो आप बताइए सर, मैं क्या डिसीजन अरे आप ले कैसे बताओ ना, मैं तो आपको पैसे दे दिए प्लॉट लेने के, आपने तो ऐसे उठा दिया, मर जाएंगे हम। कल कोई मेरे को मारेगा, मैं उसको। देखो मेरे आप भाई करो ना, ये 3 साल हो आप गए। लोग जो कह रहे हो ना अनअप्रूव्ड वाला, मतलब अपने को गड्ढे में डालने वाली बात कर रहे हो। अनअप्रूव्ड का सब कह रहे हैं, जो कुछ नहीं मिलने को मिला है, चेक दे रखे हैं, चेक बाउंस कर क्या करें? हो ही नहीं सकता। अनअप्रूव तो आप काट ही नहीं सकते, अनअप्रूव तो काट ही नहीं सकते कॉलोनी, सीधा जेल हो जाएगी, बिल्डर जेल में जाएगा। अनअप्रूव्ड ये बात तो पहले ग्रुप में भी कर सकते थे, जब फाइनल 15 दिनों में मीटिंग होने लगी। मजबूरी वाले कह रहे हैं अनअप्रूव्ड ना कुछ नहीं करना रखे ना कुछ। अरे भाई साहब बैठे रहो। अनिल जी आइए। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे मन्ने करो यार। अरे आप शुरू से अरे भाई साहब बैठे के अनिल जी खड़े ना दिखे, बैठे के दिखेगा। तो आप अपनी कंटिन्यू करो बस चल रही है। जो सब जैसे भाई भाइयों ने याद किया आना ही था। आना जरूरी था। हाँ जी राजू जी आगे क्या है अब? मैंने तो नोट कर लिया है आपके ऊपर, आपने नोट तो सर कई साल तो हो रहे हैं, नोट ही हो रहा है, डेरी भरी जा रही है। मैंने डिसीजन आप पे छोड़ा है, आप अपना डिसीजन जैसे ही मेरे को देंगे। अगर आपको कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री करानी है, मैं ट्यूसडे वेडनेसडे से आप जो जिसको करानी है वो मेरे को प्रायोरिटी पे अपना नंबर देता जाए, उसके साइज से उसको बता दूंगा कि भाई इतने रुपए के स्टैम्प पेपर अपने तैयार कर लो। रमेश जी आओ, रमेश जी की भी सुनो। पीछे वाले भी सुनेंगे भाई। भाई किस ने अप्रूव्ड में चाहिए, एक मिनट बताइए जरा। चाहिए ना, किसी ने को नहीं मिला, एक आदमी ने को नहीं मिला, अगर ले ले तो भाई मैं तो उसकी टांग का नीचे बोलूंगा। भाई फिर हमने तो पैसे दे दो, हमने तो अप्रूव्ड किए। अब रोड चाहिए तो अप्रूव्ड का चाहिए, नहीं तो पैसे दे दो। सुन लो ही। आप सुनो, अपने तो ये लीजिए मेरी बात। बैठो। अगर प्लाट आपने देने मार्किंग कर दो, टाइम रख दो भाई 6 महीने तक, 2 महीने तक इसमें ईट नहीं खड़ा होगा। सर मैं उसकी बजाय एक और बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि एक बंदा कोई भी, चाहे आप चले जाएं, चाहे जानी जी चले जाएं, चाहे नेगी जी चले जाएं, चाहे नीटू जी चले जाएं, मेरे साथ ट्यूसडे या वेडनेसडे का एसटीपी साहब से टाइम ले लेता हूँ। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती हो कि जी मई एंड तक ये मास्टर प्लान आ जाएगा, तो आप अपने अप्रूव की तरफ। केस का कैसे करोगे आप, ये बताओ। जो केस चल रहा है आपका, एक्सटेंशन की बात चल रही है, एक्सटेंशन की बात चल रहा है, उसमें ये मनाजर है। अरे एक मिनट रुको रमेश भाई बैठ। राजन जी एक बार सारी हिस्ट्री दोबारा समझाओ इनको। इन्होंने प्रपोजल रखे दो, वो आपको पता है। एक तो ये ऑप्शन है कि भाई मैं जाके वहाँ पे मिलवा देता हूँ, अगर एसटीपी साहब की बात से कोई सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, तो आप अपने अप्रूव के लिए वेट कर लो। नहीं करनी तो दूसरा ऑप्शन मैं अगले वीक से जो स्टार्ट करवा सकता हूँ वो ये है कि भाई अपनी रजिस्ट्रियाँ जो भी हिस्से की बनती हैं, 100 गज का हिस्सा है 100 गज की, बशर्ते कि वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ खुली हुई हों, क्योंकि तहसील में भी कभी बंद हो जाती हैं तो कभी किसी में खुल जाती हैं। ठीक है, जिस दिन खुलेंगी आप अपने स्टैम्प पेपर तैयार रखो। एक दिन में मेरे ख्याल से 5 या 10 कुछ पना उठा पाएंगे पूरे दिन के। ठीक है, 5-10 आदमी की रजिस्ट्री होनी। कोई नहीं, कच्ची करवा दो। मैं मना कब करा, लेकिन डिसीजन आपने लेना है। रमेश जी इनका कहने का मतलब ये है। रमेश जी अगर तुमने पैसा तो घूमना है नहीं, हाँ तो घूमे जाओ चाहिए। ठीक है ठीक है, कच्ची में ले लोगे तो पंडा छुड़वा लोगे, अपना बेच के लगी और ले लियो। कौन देगा भाई इसका प्लान नहीं होगा तो जिंदगी में पूरी होगा। पैसे कितना अब तो हम गाड़ी दे रहे हैं, चेक ओवर लगा ली, बाउंस वाली पैसे हैं वो तेरे लिए ना। सबके लिए पैसे दूसरा कंपनी है बिजली, एक मैनेजमेंट सिस्टम है, 2 भाई एक काम कर दो।
जिसकी जमीन है भाई कोई भी A to Z जिसके नाम पे जमीन उसका आधार कार्ड उसका वो मैंने लिख लिया है MOU के लिए भाई तहसील मैं यही कह रहा हूँ कि इनको हिस्ट्री समझाओ पहले तो इनको पता ही नहीं है लैंड ओनर और कस्टमर 3 आदमियों का एग्रीमेंट बना, वो नोटराइज भी हो जाएगा। ये कह रहे हैं तहसील में रजिस्टर करा दो, मैं वो भी राजन करा जी एक बार पॉइंट दोबारा रिपीट करो, मैं यही कह रहा हूँ रमेश भाई एक बार बात सुन लो, ये हमने लिखवा लिया है पॉइंट, बात तो सुन लो। एड्रेस मैंने लिख दिया भाई, पैन कार्ड आधार कार्ड मैंने बोल दिया, इन्हीं का बोल दिया मैंने, लिखा है मेरे भाई ने। लगे बगैर कैसे साइन होंगे? नहीं, ऑफिस तो हमने कोरोना की वजह से उसी टाइम से बंद किया हुआ है, कोई है ही नहीं स्टाफ में। कोरोना तो खत्म हो गया सर, 2 साल हो गए। कोरोना है नहीं सर, मारुति में सारे प्रोडक्शन निकाल रही गाड़ियाँ आप मंगा रही। पहले बात पूरी सुनते नहीं हो, आप अपनी मारने लग जाते हो। कोरोना के टाइम से हमने बंद कर रखा है क्योंकि 2 ही आदमियों का स्टाफ है। मोहन बाहर घूमता है, ठीक है, उसको ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं। अक्टूबर से कोई काम नहीं है, इसलिए बाला जो है वो अपने घर पे कंप्यूटर लेके कोई अकाउंट की चीज होती है वो अकाउंट आप से एक बता बार देता राजन है। जी इसको ना दोबारा रिपीट कर लो, रमेश भाई अभी आया, दोनों का नंबर अनिल जी ध्यान अभी कर आए, लियो। एक बार रिपीट हो जाए। ऐसा एक काम करो भैया, या तो रमेश आप जी। थोड़ा जोर से बोल दो, ये भाई साहब जोर से बोले, सबको ही पता चल जाए। आप एक थोड़ा सा जोर से बोलो, आपकी तरफ से एक बार रिपीट कर रहे हैं जो पॉइंट लिखे, मैं एग्रीमेंट की कर ले, एग्रीमेंट कब करवाना है? एग्रीमेंट लिखवा दिया। एक्चुअली रमेश भाई अभी आए ना, इनको पता नहीं है, और ये फिर कह रहे हैं कि वो राजन जी अपने डॉक्यूमेंट देंगे, वो लिखवा रखा हमने यार, रिपीट करवा लो। राजन जी आप रिपीट करो। देखो फाइनल डेवलप अब मैं बोल रहा हूँ, अब एक बार शांत रहो भाई सारे। सुनियो भाई एक बार सारे। हाँ प्रधान जी, हाँ आ जाओ। वो पुरानी बात है, दोबारा रिपीट नहीं भाई बताओ बताओ, मैं सारे भाइयों की समस्याएं हैं। फाइनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्रोसेस में है, जैसा कि सुनने में आया है मई एंड तक आ जाएगा। इसके लिए एक बंदा कोई भी पूरे ग्रुप में से मेरे साथ जा सकता है। STP ऑफिस में मैं उनकी मीटिंग करा दूंगा, सामने बता दूंगा कि जी ऐसे ऐसे इनकी ज़मीन है और ये फरूख नगर में ज़मीन है, वहाँ का मास्टर प्लान कब आएगा। वो चंडीगढ़ गए हुए थे, जब हमारे जानने वाले से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने मई एंड का बोला था। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो फिर उसके आगे हम अप्रूव की वेट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपकी मना है वैसे करेंगे, जो कि कच्ची कॉलोनी के बाद। दूसरा मैंने एफिडेविट का एक आइडिया दिया था, वो एफिडेविट की जगह भाई साहब ने बोला कि लैंड ओनर, साव्यसाची और कस्टमर तीनों साइन करें और उसको रजिस्टर करवा दें तहसील के अंदर, अगर हम वेट कर रहे हैं मास्टर प्लान के आने की। तो इसमें मैंने ये लिखवा रखा है कि ये अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह दोनों वो देंगे। सब लगता है सर, आधार कार्ड लगता है, ठीक है, वो 10 ये मैंने आगे लिखा हुआ है, लेटेस्ट जमाबंदी ऑफ लैंड, ठीक है, और आधार कार्ड टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया कि बगैर आधार कार्ड के एग्रीमेंट आज के दिन होता ही नहीं, ठीक है। पोजेशन बिफोर अप्रूवल, लोगों ने कहा कि नहीं जी हमारे को तो अप्रूवल कुछ नहीं चाहिए, हमारे को पोजेशन दिलवा दीजिए, हमारे को रजिस्ट्री करवा दीजिए। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक लिख दिया कि हिंड्रेंस आएगी मेरे को लाइसेंस लेने में, क्योंकि अगर पोजेशन मैंने पहले दे दी तो मैं लाइसेंस नहीं लगाऊंगा। तो मैंने एक आइडिया दिया है कि ये जो मीटिंग ट्यूसडे या वेडनेसडे को होनी है STP साहब के साथ, उस तक के लिए वेट कर लीजिए, फिर आप अपना डिसीजन जो भी होएगा वो कर लीजिए। आपको अगर एग्री हो जाते हैं तो वेट करें उस टाइम तक जब जो कि STP साहब ने प्रोवाइड करा है कि भाई मई एंड में, ठीक है, आप 10 दिन और ऐड करके चलना उनके हिसाब से भी, तो सरकारी काम है कब में छुट्टी हो जाए नहीं पता लगता, ठीक है। उस दौरान हम ये जो एग्रीमेंट वाला जो प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं, जिससे कि अप्रूवल हो जाए। और अगर नहीं एग्री करते कि भाई हमारे को STP की बात पे भी कोई मज़ा नहीं आया, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते उनकी नहीं कर पाए हमारे को, तो शेयर की रजिस्ट्री मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। प्रधान जी अनिल जी आप यहाँ बैठो। अरे कोई अरे बैठो सर। कोई नहीं, तू बैठा रहो। प्रधान जी दोबारा से रिपीट कर दूं सारा? कोई बात नहीं, आप करो। कोई नहीं, आप उसकी ठीक है जी। पेमेंट जो है आपकी मीटिंग के बाद जो डिसीजन होता है, STP साहब से मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन होता है उसके बाद जैसे आप मेरे को बताएंगे, अगर आप कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अप्रूव प्रोजेक्ट, अप्रूव प्लॉट जाते हैं उनके रिटर्न के लिए मैंने 1 से 2 महीने का टाइम मांगा है आपके डिसीजन होने के बाद। इसके अलावा और कुछ पॉइंट? अगर ये वो कह देते हैं STP साहब कि मई तक आ जाएगा जी, उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा? महीना लगता है, महीना लगता है डेवलप करने में। नहीं, डेवलप करने में तो और टाइम लगेगा, 3-4 महीने। आपके पास फंड है डेवलप करने के लिए? अप्रूवल फर्स्ट रिक्वायर्ड है ना हमारे,
फिर इसके बाद ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। ऐड ऑन 1 महीने में एड ऑन 1 महीने में हो जाता है और एड ऑन होते ही मैं आपके नाम आपकी इसको भी नोट करवा करवा सकता सर एड ऑन में टाइम कितना लगता है इसको नोट एज एज पर योर बेस्ट ऑफ नॉलेज एड ऑन में कितना टाइम लगता है? हेलो अंदर घूम गए हो भाई मेरे जो डेवलप हो रही है उसमें कि मैं चालू है जो यार डेवलप हो चुकी है अंदर घूम गए हो कोई सही कह रहे हैं ये पहले और कच्ची कॉलोनी तो करियो ना तक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तो ये भी किसी ने करी, ये सही कह रहे हैं ये। परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं, पानी ना पानी ना बिजली। सर आपने एक बार बोला था नई जमीन है इसमें एड ऑन नहीं होगी, लाइसेंस नहीं हाँ ये मिलेगा। खुद ने आपने बोला कुछ आपने बोला था इतने एकड़ जमीन होनी चाहिए जब नया लाइसेंस हुआ। मैं ये अब आप बताओ इनको, कैसे करोगे इसको? सर वो फोटो आप शेयर कर दीजिएगा जिसमें पॉइंट नंबर 2 पे साफ लिखा हुआ है 2 प्लस मिनिमम 2 एकड़ चाहिए प्लस होनी चाहिए, उससे आप ऐड कर सकते हो। मैं इनको दे चुका हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला कि लाइसेंस में ऐड ऑन नहीं होगी। नहीं बोला सर आपने। आप कहते हो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हो? वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी बना ले भाई। आपके पास बजट है वाले, आप कह रहे हो डेवलपमेंट का बजट आपके पास है? मेरे पास आपके यहाँ से अभी 5 से 6 करोड़ रुपए अभी कस्टमर से और आना बचा। वो तो जब केस बंद होगा तभी तो आएगा ना पैसा। केस बंद मतलब जो मान लीजिए जीपे कह रहे हो, मान लीजिए केस मैं तो सिर्फ एक्सटेंशन की बात है। एक्शन से पैसे जब दें तो कुछ काम होगा यहाँ। तो भाई साहब वही तो मैं आपकी कन्वेंस डीड कराऊंगा, उस दिन पेमेंट तो आप करोगे ना। और जैसे हमारे को हमारे एमआईओ के अकॉर्डिंग ज्यादा डाली सर आपने। मेरे को जैसे चेक दे रखे हैं, मैंने लगाए थे, आपने कागज लगा दिया, बाउंस हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो यार देखो अब एक पहले इस मुद्दे को क्लियर कर लें, फिर आपके चेक बाउंसिंग के क्लियर कर लेंगे। दो चेक बाउंस हुए हैं। एक सेकंड मैं आपको क्लियर बता चुका था। कहाँ गए अपने सैफी जी को भी बता चुका था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर वो टाइम खत्म हो लिया तो 23 जनवरी का कोई था। नहीं, आप मेरे से फ्रेश चेक ले लो यार। चेक का कह रहे तो पैसे मेरे को प्लाट मेरे पैसे दे दो, मेरे 2 बाउंस हो लिए, तीसरा हो जाएगा कल। भाई के 1 से 2 महीने में पेमेंट कर पाऊंगा। नहीं सर, एक्सटेंशन में प्लॉट है 17 लाख रुपए नहीं, इसका बड़ा बजट क्या कहाँ से आएगा? वो भी आएगा, अभी पहले अप्रूवल तो करवा लो, पहले आप डिसीजन तो ले लो कि आपको अप्रूव दे रहे हैं डिसीजन ये चेक दे रहे हैं, मेरे को तो पैसे लेने थे, पैसे दे दो मैं लगा निकल जाऊंगा। भाई एक मिनट रुको भाई चुप हो रे भाई विजय। जो हमारे एक्सटेंशन वाले लड़के हैं, समस्या तो 2 और हैं, पर वो तो अलग है सर, पहले उसके बाद एक्सटेंशन की बात बात कर करेंगे। लेते हैं। एक्सटेंशन में जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है, किसी का 15, किसी का 18, किसी का, वो अमाउंट आपके पास है। जी बिल्कुल। और वो इसलिए था भाई प्लॉट दोगे आप, जी बिल्कुल, ये एक्सटेंशन दे रहे हो। अब उससे आगे हम चलते हैं तो अभी 2 साल 3 साल हो गए, 19 में बुक हुए थे जी। वो अमाउंट आपके पास है, जी बिल्कुल वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया कहाँ नहीं, वो बात की बात है। जी अब इन लड़कों को ना तो प्लॉट मिला, जी, और ना पैसे वापस हुए। ना पैसे वापस मिले। फिर अब बाउंस वाली बात भी इन्होंने बताई है, जी चेक भी बाउंस हुए हैं। जी इस बीच में वो अब ये 3 इशू हैं। पैसा वापस देना, पहली तो प्रायोरिटी है कि इनको प्लॉट दो, प्लॉट मिले। ठीक है। 3 साल पहले 15 लाख कहाँ थे, आज 15 लाख तो आज 5 लाख है। फिर तो पहले तो प्लॉट पर आप बात करो भाई, प्लॉट कैसे दोगे, किस तरीके से आप प्लॉट दोगे। इनकेस मान लो मेरा यहाँ प्लान ही नहीं है, अब मेरा मन बन चुका है, उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे? ठीक है जी। जो चेक बाउंस हुए हैं वो तो आपको ही पता है, कानून अपराध है वो तो। जी बिल्कुल। जो अमाउंट जो वो भी 11% इंटरेस्ट जी बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। जी जितने प्लॉट दे सको बहुत अच्छी बात है। इन तीनों पॉइंट बताओ आप। सर मैं एक एक करके दोबारा आ जाता हूँ। तीसरा तो नहीं ये है, इन 3 पॉइंट बताइए जो बात करिए। हाँ मैं एक हाँ बात ही करनी है वैसे भाई, ये 3 पॉइंट है हमारे। सर प्लॉट में इसलिए नहीं अप्रूव प्लॉट इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि फाइनल डेवलपमेंट प्लान यहाँ का नहीं आया अभी तक। हरियाणा में कई जगहों का रुका हुआ है जिसमें फरूखनगर भी एक है। जो लेटेस्ट अभी एसटीपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मई एंड का बोला है कि मई एंड में लगभग सारे हरियाणा के जो भी रुके हैं वो आ जाएंगे। उसके लिए मैंने इनको एक मैंने वो रखा है कि अभी आप में से कोई भी एक आदमी हमारे साथ चलेगा ऑफिस में एसटीपी साहब के, और वहाँ पे एसटीपी साहब से हम ये कह के कि जी इनकी ज़मीन है और ये फाइनल डेवलपमेंट कब आएगा फरूखनगर का, आप प्लीज़ बता दीजिए। वो जैसे बताएंगे, कोई फाइल दिखा पाए तो वो दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से होके जा चुकी है फाइल, यहाँ से सब कुछ सारे काम हो गए चंडीगढ़ के लिए। अगर सेटिस्फाई होते हैं सब मेजॉरिटी कस्टमर कि भाई हम वेट कर सकते हैं, तो उस दौरान मैं एक MOU करने के लिए भी तैयार हूँ
जिसमें कि लैंड ओनर जिसके जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके नाम हमने लैंड करा रखी है, उसमें वो पार्टी होंगे, मैं पार्टी होऊंगा और कस्टमर जो है वो पार्टी होगा। उसमें हम एक टेंटेटिव टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसा कि एसटीपी साहब बताएंगे। समझो कहते हैं मई एंड में आ जाता है, मैं कहता हूँ कि हम उस MOU में ये लिखेंगे कि भाई मई नहीं, हम 15 जून तक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आ जाएगा। 15 जून से मेरे को महीना लगेगा, महीने की जगह मैं उसमें 45 दिन लिख लूँगा कि भाई 45 दिन में मेरा अप्रूव हो जाएगा और फिर मैं कन्वेंस डीड आपकी करवा दूँगा। एक तो सर ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो नहीं सेटिस्फाई होते उस चीज़ से, ये भी एसटीपी साहब भी कहते हैं भाई आइडिया है मई तक आ जाएगा, बाई चांस नहीं आया तो क्या होएगा क्या नहीं। और ऐसे में सब कहते हैं कि जी हमें 2 प्लॉट की कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री करा दो, चाहे हमारे को हमारी ज़मीन हमारे नाम, क्योंकि आज के दिन मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो हर आदमी ये जाएगा भाई चलो पैसे नहीं है तो कब्जा ले लें अपनी चीज़ का। उसके लिए भी मैंने लिख दिया है इसके अंदर कि जैसे ही आप लोग डिसीजन लेंगे इस मीटिंग के बाद, एसटीपी साहब की मीटिंग के बाद, अगर आप डिसीजन मेजॉरिटी कस्टमरी डिसीजन लेते हैं कि जी हमें तो कब्जा दे दो प्लॉट का, तो मैं वो रजिस्ट्री करवाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, उसमें भी मेरे को कोई मनाही नहीं है। नहीं, उस लैंड की रजिस्ट्री आपके नाम है? मेरे एसोसिएट के नाम है, मेरी जिम्मेवारी करवाने की। आप नहीं, एसोसिएट तो सारा फरूखनगर आपका ही है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। और कैसे होता है? रुक जाइए, मैं अभी उसके लिए भी बता दूंगा आपको, क्या नाम से, वो भी मैं दिखा दूंगा कि मेरे से मांगा गए थे कागज, तो मैं इसीलिए शेयर नहीं कर रहा था। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अप्रूव प्रोजेक्ट में ही प्लॉट चाहिए हमारे को, ठीक है, तो वो मेरे को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे अदरवाइज़ अगर कच्ची कॉलोनी की तरफ जाते हैं। उसके लिए मैंने सर जिस दिन ये डिसीजन ले लेंगे और रजिस्ट्रियाँ शुरू होएंगी उससे 1 से 2 महीने का टाइम मांगा दूँगा। ये ना हो कि मैं चेक दे दूँ फिर बाउंस होते फिर, क्योंकि वहीं से पेमेंट आनी है, या तो इधर रजिस्ट्री खुलेंगी यहाँ से आनी है जी, या वहाँ से पेमेंट आनी है। फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है समय बहुत ज़्यादा हो गया सर, मैं जानता हूँ, लेकिन अब फंसे हुए हैं सारे। मैं भी कोई चाहता नहीं था, मैं तो अक्टूबर में अगर रजिस्ट्रियाँ बंद नहीं होती तो अब तक तो कई लोगों के पैसे वापस कर चुका हूँ। अभी जो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ये भी ठीक ठाक चल रहा होता, तब तक तो चल ही रहा था अक्टूबर तक, उसके बाद ही सारी ये समस्या है। मेरे को लगा था 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं हुआ। आज अप्रैल पे आ गए, कोर्ट ही डिसीजन नहीं दे रहा। अब डीसी साहब के थ्रू कोई चैनल चलाया है, डीसी साहब की पावर है सेक्शन 68 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कि वो अपने सबऑर्डिनेट का लिया हुआ डिसीजन को मतलब चेंज कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ सर। अब कितना टाइम लग जाएगा इसका रजिस्ट्री के लिए? सर रजिस्ट्री के लिए मेरे को 15 दिन बोले हैं, जो भी मेरे बीच में, क्योंकि लोअर लेवल पे तो ये काम होएगा नहीं। जानी साहब अच्छे से जानते कि ऊपर से जब तक साहब कॉल नहीं करेंगे तब तक डीसी साहब भी ये काम नहीं करेंगे। बताओ भाई। नीरज जैन साहब एक बात और सुनो जी, 2017 से आपके टच में है। मैं भी हाउसिंग सेफ्टी में था, सुल्तानपुर लेक में मीटिंग हुई थी, पहली फर्स्ट डील सबसे मारुति के साथ जब बात चली हुई जी थी, बिल्कुल चली थी। अब पेशेंस इतना हो चुका है हमारे एम्प्लॉइयों का, ये 90 या 100 एम्प्लॉय नहीं है, पूरा मारुति परिवार की बेइज्जती इज्जत का सवाल हो रहा है। जी जी। तो डेट पे डेट तमाशा होता जा रहा है आपका। हम किसी भी 1% भी आपकी एक भी बात के ऊपर विश्वास नहीं है। वो तो बताते भाई किसी को कि इतनी जुबान हो चुकी है, आपने वो सारी की सारी मर्यादा तोड़ चुके हो आप। किस अपने घर के जैसे होते ना, अपना बच्चा भी विश्वास जब भी करता माँ बाप पे जब उसको कुछ न कुछ रिस्पॉन्स, आपने तो वो भी धैर्य की वो भी एक सीमा लांघ दी है। किस बेव पे 15 दिन भी वेट करें हम? 15 दिन मान लिया। तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो मैंने अभी बोला है उस पर आखिरी बार अभी महासचिव ने, झांगू साहब थे मेरे साथ, मीडिया वालों को हम रोक के आए हैं, हम अभी रहने दो। राकेश दौलता वाले ऑफिस पे बुलाने के लिए पीछे जो वहाँ गए थे, पीछे था ना एक प्रोग्राम पिछला संडे को हयातपुर में, उस दिन भी रोका उसकी वजह से। अगर आप चाहते हो भाई इस तरीके से पेश आए ये, फिर तो हमारे धैर्य की परीक्षा लास्ट हो चुका है। वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं फाइनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी बातें बोली हैं उस पर आप लोग डिसीजन ले लें। अगर मैं खरा ना उठूँ तो कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, आज करोगे 10 दिन बाद करोगे, वो चीज़ अगर एक्शन करोगे तो 10 दिन सामने आ जाएगा सब कुछ। नहीं, अगली मीटिंग में बुखार होया मिलेगा, उस तक अगली मीटिंग में फिर और कुछ होया मिलेगा, वकील मरा मिलेगा कोई। आपके आने से पहले अगले संडे फिर मीटिंग कर लेना, तो सब बोले कि सब नहीं। स्टाम्प तो जुबान हो, बस स्टाम्प पे लिख दो, फिर लिख रखा पता नहीं क्या क्या लिख के दे रखा है। मुझे आज होगी 24 अप्रैल, पैसा गया यार, इतना लोगों का पैसा गया। आज 24 अप्रैल होगी। पानी भरना पड़ा यार अपना। आप ये बताओ कि डेडलाइन बताओ भैया, इस तारीख से पहले हो जाएगा। एक प्रधान जी को बोलना। आप एक आखिरी तारीख बताओ भैया, आज 24 अप्रैल होगी, आप काउंट कर लो दिन भाई, ये मेरी अंतिम लास्ट डेट है। मतलब प्लॉट देने की बात, प्लॉट देने की, प्लॉट फर्स्ट प्रायोरिटी प्लॉट है। प्लॉट से मतलब वो भी लीगल
डेट लगाइए, डेट के लिए सरकारी तंत्र करें हाँ भाई सुनो भाई रे जो भाई पैसे वापस लेना चाहता है वो कितने हैं? बोलो भाई कितने बंदों को पैसे? एक वो तो ये टाइम बताएंगे प्रधान जी कितना लेंगे उस हिसाब से हम बताएंगे भाई हमसे पैसे दोनों ऑप्शन देंगे, पूछो इनके। दोनों लिखवाए। एक सेकंड मैं बताऊं मुद्दा कैसे फंस गया। अब मैंने 3 साल पहले यहाँ पे प्लॉट लिया भाई अप्रूव्ड में मिलेगा, वो अप्रूव्ड में नहीं मिल रहा। उस टाइम तो ऐसा प्लॉट में कहीं भी 5,000 ले लेता। तो इस भाई की प्रॉब्लम है या भाई ने जो कदम किया। अब मैं सोचूं मेरे को अप्रूव्ड मिल जाए, अप्रूव्ड तो मेरे को तो अगर वो जिसकी जमीन है वो एग्रीमेंट मेरे साथ कर ले तो मैं शायद इंतजार कर लूंगा। वो मैंने ओके कर दिया। वही कह रहे हैं तो बाकी इस भाई को ये मंजूर नहीं है। ठीक है क्यों ये तो 5,000 क्यों लेगा 15 में? 15 में क्यों? अब तो 20 हो गए वो। प्रधान जी अप्रूव प्लॉट्स हैं 31 जुलाई 2022 तक मैं दे दूंगा जी। 31 जुलाई अगर नहीं दे पाते तो नहीं तो उसी दिन ठीक है। इन द मीन टाइम मैं लैंड ओनर, साव्यसाची और कस्टमर 3 का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में बना कर दे देता हूँ। लीगली हाँ लीगली तहसील में रजिस्टर्ड होगा, तहसील में रजिस्टर्ड होगा। नोटराइज करवा दूंगा। किसी को जरूरत है तहसील में रजिस्टर करवाने की? सबकी जरूरत है। पैसे लगते कितने पैसे लगाए कितने रुपए दिक्कत लगता है शायद 2%। ठीक है सारे लगवाएंगे जी। आया एग्रीमेंट कब से स्टार्ट हो जाएगा? एक सेकंड रुक जाओ, अभी आ जाऊँ एक एक कर। ठीक है मैं कहता हूँ 31 जुलाई भी मैं फेल कर देता हूँ। ठीक है जी। 2 रुपये का ब्याज मैं पहले ही कमिट कर चुका हूँ कि जिसके रिटर्न करूँगा उसको 2 रुपये के ब्याज के साथ रिटर्न करता हूँ। ठीक है वो MOU भी होगा, उसमें लैंड ओनर भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। ठीक है दोनों के ऊपर प्रेशर आएगा। फिर जो एक्शन अगर मैं बाय चांस भगवान ना करे मैं फेल ही हो जाता हूँ, फिर आप लोग मालिक हैं जी, जैसे एक्शन लेना चाहेंगे वैसे। सोचो एक बार सोचो भाई। सही कह रहा है ये तो वो बात होगी हमारी। कैसे वही बात सारी कहानी यही है, विश्वास टूट चुके हैं। के साथ दोबारा से आप ये वर्ड बोलो भाई चाहे कुछ हो जाए 31 जुलाई को मैं आपको प्लॉट दूंगा। चलो मैं एक और चीज बोल देता हूँ। आप बोल देते हो मैं फेल हो जाऊँ फिर सारे बात सुना तेरे कहने देखा ना भाई ऐसे देखा तो भाई कोई बात नहीं बुला रखे उसकी तो सुनने। आपस में यही होगा ना कि आधा आदमी तो वो चलो हाँ प्रधान जी मैटर ही ऐसा ही होगा। हमने प्लॉट के चक्कर में दे रखे हैं भाई सारे गला हैं। कन्फर्म बात करो। कन्फर्म कर रहा हूँ सर। यहाँ नहीं दे पाया तो रोहतक में एक मेरी ज़मीन है, वहाँ पे प्रोजेक्ट अब लगा रखा है, उसके अंदर अप्रूवल पहले आ जाएगा, वहाँ दे दिया। सर एक मिनट रुको। आपने रोहतक वाले की मेरे साथ बात हुई, मैंने कहा प्लॉट, आपने बोला वो मेरे किसी रिश्तेदार की, मेरा कुछ नहीं है उसमें हिस्सा, आप उसमें कैसे दोगे? बातों को यार एक तो घुमा के मत रखा करो। घुमा के नहीं, सही बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। अब देखो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं नहीं बोला है कि ये एड ऑन नहीं हाँ नहीं होगा, ये भी बोला है, बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला सर? यहाँ तो मैं बैठे हुए बोला है, मैंने तुरंत पॉलिसी निकाल दी आपको। अब इस बार ये करवा रखा है मेरे को यहाँ आए मैं भाई तो मेरा नहीं कह रखा है न्यारा न्यारा। ठीक है ना, ईव रिकॉर्ड होने लग रहा है, ईव जो बोल रहा है उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे प्लॉट तो दे दो, शॉप कहाँ दोगे? और अब भी कह रहा हूँ कि आप अगले संडे पे मीटिंग कर लीजिए। मैं रिपोर्ट सब ने देखो कभी इतना काम घटा है क्या अपडेशन जरूरी है। प्रधान जी वो एग्रीमेंट करो, कब से चालू हो जाएगा? एक बार एग्रीमेंट कितने तरीके से शुरू होगा? मैंने बात जितनी जल्दी एग्रीमेंट होगा ना उससे मेरा विश्वास सा बढ़ जाएगा। वापिस आओ भाई साहब वहीं जहाँ पे थे, डाइवर्ट हो गए जहाँ पे थे वहीं आओ। 100% दे दूंगा। परसों इनमें से काफी लड़के राकेश के पास गए थे। मैं भी गया था जी। हम भी गए थे। तो वहाँ बात हुई थी, फिर बात से बात हुई थी। वो बोला आप तय कर लो, हमने बोला परसों की मीटिंग है, आप तय कर लो, मैं FIR करूँगा, मैं अपनी कानूनी कार्रवाई करूँगा। वो और भी बहुत कुछ करेगा,
मैंने फिर भी यही बोला है, मगर ये संडे को हम मीटिंग करेंगे, एक बार क्लियर कर ले कि क्या रास्ता बन सकता है। अब रास्ता हो वो क्लियर हो, अब ये नहीं क्या पता मैं नहीं दे पाऊँ, क्या पता रोहतक दूंगा। बोल रहा हूँ मैं यहीं पे दूंगा 31 जुलाई। हाँ तो आप ये बोलो ना, और आगे लाइन सेकंड थर्ड ऑप्शन पे जाओ क्यों हो आप? जा रहा दूसरी बात, पता नहीं आप बड़ी पार्टी हो, गरीब आदमी है, ये लाइन पे काम कर करके 10 लाख 15 लाख कमा रखे। आपके मलेशिया में भी फ्लैट हैं, आपके रोहतक में भी हैं, आपके खरगोदा में भी हैं, हर जगह आपकी। इनकी बहुत मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत की। रात को नौकरी करने जाते हैं, बच्चों को छोड़ के रात को नौकरी, बहुत टाइम करते हैं ये, बहुत टाइम बाद 16 घंटे कन्वेयर पे काम करना मायने रखता है। वो पैसा अगले 20 साल तक का दे रखा है भाई, 20 साल बंद हो गए प्रधान जी, अगले 20 साल तक का पैसा दे रखा है भाई, बहुत दयनीय हालत है। इनको क्या लेना देना उस बात से? आप 31 जुलाई आप 31 जुलाई ले लो, सारे लड़के एग्री हैं, लेकिन 31 जुलाई ये 1 अगस्त नहीं होगा। और बढ़ा लो, लेकिन पक्का दे दो। नहीं बढ़ा लो, पहले 3 साल निकाल दिए उसमें। भाई आज 24 अप्रैल है, आज 24 अप्रैल है, मई जून जुलाई 3 महीने 8 दिन भाई को दे रहे हैं। आवाज आ रही है? कम नहीं होता है। प्रधान जी आपने टाइम दे दिया, हमारा ट्रांसफार्मर पिछले 3-4 हफ्ता तो ट्रैली में दरान लग रहा है, और 3-4 साल तो लोड अप्रूवल होने लग रहा है। ट्रांसफार्मर आपकी करूंगा मैं ये जो भाई खड़े हैं इनको तो पता चलना चाहिए, आपने जो यहाँ पे क्या बना रखा है ये पता तो चलना चाहिए सबको। तो इसमें है कोरोना को तो इन्वॉल्व करो मत, कोरोना की इन्वॉल्वमेंट ना, कोरोना तो फिर आ जाएगा, अगले महीने फिर आ जाएगा यार। मंडे को करवा दो एग्रीमेंट, उसके बाद डेट ही मिल जाएगी आपको। सही बात है, पहला एग्रीमेंट कराओ। ठीक है जी, ये ठीक है, इनकी बात भी ठीक है। एग्रीमेंट सही बात है। एग्रीमेंट उसके नाम से करो, कब कर रहे हो? प्रॉपर्टी है उसी के नाम से एग्रीमेंट हो। आप बता दी सारी बात। अरे शॉप का और सही हो रहा है, एग्रीमेंट चल रहा है। सफी आप वेडनेसडे से स्टार्ट कर दीजिए, वेडनेसडे से, क्योंकि मेरे को उनको बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार है। ठीक है, एक कस्टमर जो है जिनके एक के नाम करवाइए, उन्होंने क्या करा था कि पूरे परिवार के नाम करा रहे, बेटा है, बेटी है, वाइफ है। ठीक है, तो उनको मेरे को बोलना पड़ेगा, तो वो मतलब ये लगा लीजिए वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में एक दिन में सबके हो जाएंगे? नहीं, एक दिन में सबके नहीं होंगे। उस हिसाब से प्रोसेस बताओ ना मुझे, क्या रहेगा? ये कह रहे हैं 5 से 10 कूपन एक दिन में निकलते हैं, 5 से 10 ही होता है। तो प्रोसेस बताओ ना, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? नंबर से स्टार्ट, या आप अपनी एक दिन में हो जाएंगे, उसमें क्या करना है? टाइप करवा के साइन करना है, रजिस्ट्री थोड़ा ना होगी, रजिस्टर करवाना है। 5-7 एग्रीमेंट में तो खाली अगर एक सेकंड नहीं, ऐसे में रजिस्टर कराएंगे हमको यार। अगर तहसील में रजिस्टर कराना है तो 5 से 10 मैक्सिमम कूपन हम एक दिन में दे पाएंगे, टोकन दे पाएंगे। और अगर नोटराइज कराना है तो मैं सबके बना के और तहसील में रजिस्टर कराएंगे, तहसील में रजिस्टर करवा, नोटरी क्या है, तहसील ऑनलाइन टोकन वाले की वैल्यू है, इसकी कोई नहीं, कितने बना के तहसील में रजिस्टर कराएंगे। नोटरी से मोहर मरवा के घर पे रख रखा, मोहर भी कितने बना के कौन पूछता है? अरे एक मिनट आयो भाई, एक मिनट विनोद है, अब ये कह रहे थे वही तो कह रहे हैं, टोकन वाले कराएंगे ऑनलाइन। पता वाले सुनो, ये कह रहे हैं एक दिन में 8 से 10 होते हैं, ऐसे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और 10 दिन हो जाएगा। ये तो डेली जितने टोकन मिलते उतने मिलेंगे, अपने लिए सरकार कानून थोड़ी बदलेगी। 500 आदमी 500 कैसे कर देंगे? जब प्लॉट की बुकिंग हुई है ना, अब मान्य तो तहसील है, 50 टोकन देते हैं, और ये कम्युनिकेट आप ना वेडनेसडे को, आप ट्यूसडे को ग्रुप में डालोगे कि इतने से इतने बंदे मुझे यहाँ मिले। ठीक है सर, ग्रुप में एक मैसेज डालोगे, बाई चांस जो नहीं आ पा रहा वो भाई उसकी जगह पे पिछला आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो अगले दिन आ जाएगा। प्रेसिडेंट अपने एब्सेंट करेगा, बाई चांस वाली बात है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई किसी में
अरे जहाँ बहुत ज्यादा आप एक काम करो, ट्यूसडे को ही पूरा प्रोसेस बना दो भाई, इतने से इतने तक वेडनेसडे को, इतने से इतने तक थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे सबका बना के भेज देना। एक दिन पहले 8 ले लो, एक दिन लास्ट वाले 8, फिर पहले, फिर उससे अगले, फिर पैसा भी इन्होंने लिया है। बुकिंग नंबर 10-15 दिन में सभी के हुए, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी है। जिसको जरूरत है भाई वो करवा लियो पहले, कोई दिक्कत नहीं। सर वो तो हो जाए, पता लग शॉप का कैसे रहेगा सर? प्रधान जी और कोई पॉइंट? सर ये पॉइंट लिखा आपने, क्या लिखा? मैंने लिखा है कमिंग वीक फॉर एग्रीमेंट बाय बुकिंग डेट और अपडेट ऑन ट्यूसडे। ठीक है भाई, ट्यूसडे को मैं कह दूँगा कि भाई ये प्लॉट नंबर जो है ये आदमी है, ये अपने रेसिडेंट में आ जाए। टोकन में ट्यूसडे को इसको कितना ले सकते हैं? देखो क्योंकि पहले ना ऑलरेडी रजिस्ट्री बंद है तो 20-25 बंद होती हैं, तो 20-25 आ जाते हैं। रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं तो पता लगेगा तो बंद है अभी, बंद, लेकिन वो नहीं पता लगता एग्रीमेंट वेडनेसडे को रजिस्ट्री से खुली होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीमेंट होता है। इसमें जो अमाउंट रहेगा, जो लगेगा, कौन सा लिखा जाएगा जिसमें? तो बंदे को पता होना चाहिए इतना अमाउंट भी लेके आना साथ में। जो टोटल कॉस्ट है, जो अभी तक का बढ़ रहा है ना हमारा, नहीं जो हमें जो टोटल कॉस्ट है, जो प्लॉट की कॉस्ट जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर, जो भी पहले एमओयू में लिखी हुई है, उसका 2% लगता है एग्रीमेंट। ठीक है जी, 2% जो पे करके उसका है या फिर जो टोटल कॉस्ट बिल्डर भाई जैसे मान लो 15,000 है, मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए है, 15 लाख ने दे रखे हैं 10, वो 15 के ऊपर ही लेगा, 30,000 रुपये लगेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से। 15 के 30 मान ले। ठीक है जी। राजू जी उसके पैसे कौन देगा? तो आप ही तो देने पड़ेंगे। आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे, मैं कहूँगा मेरे पास है नहीं, फिर वो चीज़ लंबी होती चली जाएगी। 30,000 रुपये अरेंज करके आप वहाँ पे जाके कुलदीप को बोलोगे या मनोज को बोलोगे, हाथ के हाथ लेकर दे देगा, उसी टाइम निकाल ये जोन है ना, ये पेमेंट अभी देंगे। तहसीलदार की या वकील की कोई 5,000 रुपये का ही फीस लगता है इसका रजिस्ट्रेशन। इसमें मोटा पेमेंट कैसे कैश दे दो, कोई दिक्कत वो तो हाँ, वो पर्ची बनेगी सरकार के टोकन लगना है, वो तो वहीं से करना है ना, अपने हाथ में ना उसके 1000 के स्टैम्प पेपर देने एक बार सुन तो ले, बाकी और बता, और जो पॉइंट है और बता के कहाँ क्या करेगा। और आप बताइए सर। नहीं, वो लड़का भी पूछा था एक सवाल और, आप वो अलग से डिस्कशन कर लेंगे, एक्सटेंशन की है वो अलग से। अच्छा, वो 2 मिनट में बस फ्री होके यहाँ से एक्सटेंशन। और ये शॉप का जी ये लाइसेंस आएगा, सॉरी मास्टर प्लान आएगा 31 जुलाई तक, उसका भी करवा के देते, एससीओ का भी लिख देते। इनका भी कोई एग्रीमेंट बना पाएंगे शॉप का? एग्रीमेंट हमारा नहीं कर सकता हूँ, उसको रजिस्टर करवा सकता हूँ, मेरे ही नाम से। तो आपके नाम है ये, तो ये रजिस्टर्ड कौन करेगा? आप करोगे या ऑफिस से? कमर्शियल का। हाँ भाई, पहले एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछ लेना। भाई साहब एक बात बताइए, जो एक्सटेंशन है, जो आपका लाइसेंस आएगा वो इसके साथ ही अटैच आएगा ना? हाँ जी। तो आपका इसमें कुछ पेंडिंग तो नहीं है अभी, क्योंकि अगर इसमें पेंडिंग होता है एक्सटेंशन का आपकी फाइल नहीं, लगेगी। बिजली की जो फाइल जो अभी अप्रूव होकर आई हुई है, हाँ। सिंगल कनेक्शन की, जो कि मल्टी पॉइंट करवाना है, वो उसके साथ ही लगाई थी। अब मतलब उसको नज़र में रखते हुए लगाई थी। जो WTP की और STP की जो कैपेसिटी है वो भी उसके। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे गवर्नमेंट लाइन कहती है कि आप इस दीनदयाल में आपने बनाई ये चीज़ जी, इसमें आपने सारी फैसिलिटी दे दी है, उसके बाद ही आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं ऐड ऑन तो लाइसेंस मतलब कंप्लीशन नहीं आया होता तब भी कर सकते थे। अच्छा, हमने इसलिए नहीं करा था क्योंकि उन दिनों हम कंप्लीशन अप्लाई कर चुके थे। अगर मैं उसको बीच में ऐड ऑन करवाता या करता, वो होता नहीं 2000 की पॉलिसी के जो भी पॉलिसी है उसकी वजह से। और जो अगर हो भी रहा होता तो वो कंप्लीशन डिले हो जाता हुआ। तो ये एग्रीमेंट जो आप बनाएंगे ट्राई पार्टी से, मतलब आप क्या मेंशन करना चाह रहे हैं? मतलब यही कि हमने ऐसे ऐसे ये लैंड खरीदी हुई है, मेरा और उनका आपस में एक समझौता है और हम ये आपको ये प्लॉट ऑफर कर रहे हैं और इतने पैसे उसके एवज में सावे साची ने ले लिए हैं।
ठीक है, और बाकी के पैसे के बचे हुए हैं, और 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई ऑन और बिफोर 31 जुलाई हम आपकी कन्वेंस डीड आपके नाम करा देंगे। स्टैम्प ड्यूटी जिन भाइयों ने ले रखे हैं उनको पे करनी है। ज़्यादा नहीं बनती सर, जो भी बनती है 20,000 25,000। प्रधान जी, जो हमने राजन जी को पैसे दे रखे हैं और जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो टोटल अमाउंट से भी ज़्यादा है। अभी वो जब रजिस्ट्री होगी तो वो उसको कैसे हिसाब किताब करेंगे? नहीं तो एग्रीमेंट में लिख एक मिनट रुक जा भाई, ना ज़्यादा ये बताएंगे आप यार, इनके उससे पूछो, ये बात पूछो एक बार। देखो वो सेम चीज़ हुई है, उसमें जब आप रजिस्ट्री के टाइम पे आओगे तो ऑब्वियसली मेरे को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ। अगर मैं अकाउंट में रिटर्न करूंगा तो वो आपका अकाउंट वापस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं कैश दूंगा या आपको कोई थर्ड पार्टी का नाम देना पड़ेगा जिसके नाम में वो चेक काट के दे दूँ या ट्रांसफर करा दूँ। एग्रीमेंट में क्या मेंशन कराओगे सर इस चीज़ को? 2% अभी बता दूँ, 2% ऐसे ये नहीं, मैं एक बेस्ट ऑप्शन और बताता हूँ आपको, जिसका जो ब्याज बनता है ना पैसे के साथ, आप एग्रीमेंट में लेस करके वो अमाउंट लिखवा दो। ये भी एक क्योंकि हमारा भी कम हो जाएगा, यही बेस्ट रहेगा। वो सबसे बेस्ट है। क्यों आप लिखवा दो, इसको नोट कर लो सर, क्योंकि हमारी स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी। हाँ हाँ, इनकम कम दिखा रहे उससे दोनों बेनिफिट्स आ जाएंगे। दोनों को बेनिफिट काम तो पक्का काम हो गया, हम पैसे तो लगा ही रहे हैं सभी। और कॉमर्शियल का कैसे करेंगे सर? उसका भी एग्रीमेंट होगा। एक्सटेंशन में एक और है सर, तो जैसे रोहतक में बता रहे हैं शॉप है ना, शिफ्ट कर सकते हो किसी का। नहीं मना कर दिया, नहीं, अगर आप पहले देना चाहते हो शॉप का बताइए सर अब। राजू जी, अगर ये मंगल बुधवार तक अगर वो और लेट होगा, भाई सितंबर तक जाएगा, अगस्त तक जाएगा और नहीं सर नहीं जाएगा, वो तो इस बार निश्चिंत होकर बैठिए। मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि एसटीपी साहब से आपको मिलवा देता हूँ। अगर ये चीज़ में कहीं कोई दो रहे होती तो मैं ही कहता, मैं कहा अभी नहीं आ रहा। मेरे को कहने में क्या रहता है, मैं कहा अभी तो नहीं आ रहा भाई, अपनी कच्ची कॉलोनी के प्लॉट ले लो मेरे से। राजन जी, उसके कोई डॉक्यूमेंट देंगे एसटीपी साहब? एसटीपी साहब डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, रिक्वेस्ट करने पे वो आपको फाइल दिखा सकते हैं। उस फाइल को जेई के साथ कोई साठ गार्ड हो जाए तो आप फोटो खींच सकते हो। वो भी उन पर डिपेंड करता है सरकारी आदमी पे कि वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। कोई रूल कहीं से हम कोई रूल तो निकाल सकते हैं जो आप बता रहे हैं? क्या निकाल सकते हैं? एक्सटेंशन की जो डीटीवी आप कह रहे हो ना, हाँ, उसका कोई रूल्स होगा एसटीपी का? मतलब आप ये कह रहे हो ना एक्सटेंशन के लिए मई तक का वो प्रपोजल, मैं अभी कोई ड्राफ्ट कोई नोटिस आता होगा कहीं से? मैंने पॉइंट नंबर 2 शायद ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 2 या 2 एकड़ से ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने आपको शायद भेजा, 2017 का था ना वो नोटिस? वो 2016 की पॉलिसी है साहब, पॉलिसी पॉलिसी के अंदर ही लिखा हुआ है। पहले 15 एकड़ के ऊपर कैप थी कि 15 एकड़ से फालतू नहीं कर सकते, अब वो कैप भी हटा दी है। आप चाहे 25 एकड़ का लाइसेंस लगा दो। अब पहले क्या था, एक सेक्टर में ये था 5 एकड़ का अफोर्डेबल और आपके 15 एकड़ की कॉलोनी, अब उसको कर दिया 30 एकड़ अफोर्डेबल को। अच्छा, पहले ये होता था एक सेक्टर में 5 एकड़ का अफोर्डेबल आता था, आपने देखा किसी सेक्टर में एक ही अफोर्डेबल है, अब एक सेक्टर में 4-4 है। 6-6 उसका कारण ये है कि उसको 30 एकड़ कर दिया है गवर्नमेंट ने, कि एक जो सेक्टर है चाहे वो 100 एकड़ का 50 एकड़ जैसे का, आप हमारे दीनदयाल में 15 उसमें 30 एकड़ तक अफोर्डेबल ले सकते हो। % था सेक्टर का, अब 40 कर दिया है। बिल्कुल। 15 की कैपेसिटी हटा के अनलिमिटेड कर दी है, चाहे मतलब 50 एकड़ लगा लो दिन में, क्योंकि जो चीज़ बिक रही है या बन रही है वही चीज़ गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा हो रहा है, लाइसेंस फीस मिल रही है। सर, जो एक्सटेंशन का लैंड होना है उसके साथ तो हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है? बिल्कुल नहीं, जैसे ऐसा कुछ के साथ चल रहा है नहीं उधर कोई भी नहीं। आपके पास कोई एमओयू है भी प्रेजेंट में? जो नहीं, एमओयू नहीं है। जो आपका एग्रीमेंट बनेगा वो एज गुड एज एमओयू हो जाएगा, उसी के अंदर लिखवा दूँगा। मैं सैंपल भी आपको शेयर कर दूँगा मंडे को या ट्यूसडे को शेयर। तो आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है बेसिकली? फॉर्मल है, जैसे आप मेरे जानने वाले हो तो बिल्कुल एसोसिएट। पेमेंट भी मेरे अकाउंट से गई हुई है। अच्छा, मतलब एक रजिस्ट्री के अंदर तो 1.5 करोड़ रुपया हमने दे रखा है लिनू सरपंच जी की फैमिली को। लिनू सरपंच जी को भाई साहब तो जानते होंगे अच्छे से, उनकी डेथ के बाद हुई थी, उनके बच्चों के नाम हो गई थी। हाँ, वो बच्चों के नाम होगी, सबके नाम है, 7-8 मेंबर के नाम चले नहीं, 3-4 आदमियों के नाम है। 4 एक के तो वो ले रखी जीपी राजकुमार ने, और किरणा देवी और साबराम जी,
यूसुफ राम जी जो अभी मेन है। हाँ जी, अब तो नहीं कोई उनका के साथ डिस्प्यूट अपना नहीं जी, उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। को हाई वाई खरीद की जहाँ वो तो जी क्या है, जिससे कभी हमने 2013 में ज़मीन ली थी, उसका भतीजा है जिसके दिमाग पे चोट लगी हुई है, वो उकस जाता है। वकील साहब ने कहा था उनका कुछ ले दे के इसको सेटल करवा देता हूँ। तो मैं कहा जी जब पैसे होंगे उस दिन ले दे के बात करूँगा, उससे पहले कैसे कर लूँगा। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है उसके खिलाफ, उसी दिन कंप्लेंट करा दी थी, लेकिन वो इतना पागल है कि वो कहता है कि अच्छा मेरे को जेल करवा दो। उसको साथ धोखा हो रखा, उसको जो पेमेंट हमने करी वो उसको जो बीच में थे वो खा गए, क्योंकि बाबा था अंकिता छाप, वो था बालक, वो बीच में रुपये खा गए। ट्यूसडे को भाई कौन कौन चलेगा फिर एसटीपी के ऑफिस में? किसने जाना है? एक आदमी जाएगा, एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। 2 को तो ले लो एटलीस्ट। नहीं सर 2 तो एटलीस्ट बाहर जाएंगे सारे, चलो बाहर जाके सारे खड़े हो जाओ भाई। एसटीपी ऑफिस की डेकोरम है, हम भी उससे टाइम लेके। नहीं ठीक है, हमें नहीं पता, बट आप बताओ ये चीज़ें। वो तो आप जेई से बात कर लो, वो करवा दो, लेकिन मैं तो एसटीपी साहब से इसलिए मिलवाना चाह रहा हूँ कि भाई जो बड़ा आदमी है वो जो बात बताएगा वो कम से कम पूरी सीरियसनेस के साथ तो बताएगा। हाँ ये है। अच्छा साहब, इसमें एक बात बता दो, एग्रीमेंट आप बना लेंगे, अभी 25,000 रुपये दे के लेंगे, 31 जुलाई का टाइम भी दे दिया। एग्रीमेंट में 2 चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। एक तो आपने दे दिया, बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो क्या उसके लिए कोई क्लाउज लिखा जाएगा? कोई क्या क्लाउज डालोगे आप उसमें? आपके हिसाब से मेजर तो वही है। 31 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगा नहीं? मैं सोच कर बता देता हूँ। आप बताओ, आपके माइंड में कुछ है तो? फिर भी कोई माइंड में कोई पेनल्टी लगानी है? क्या बनती है पेनल्टी? बनती है इस पे मेरे ख्याल से फांसी चढ़वाना है। भाई 2 ही चीज़ें होती है, तो तुम मॉनिटरी किसी को डैमेज करोगे या तो फिजिकल करोगे, यही बनता है ना। ये तो पेनल्टी लगती है, तो कोई उस पर सजा होती है, पनिशमेंट होती है। बाद में जब कच्ची कॉलोनी पे आएगी ना, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कच्चे, वो खेल 99% ना पैसे ही लेंगे। मैं आज इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि मेरे को पता है देव का कहाँ है 99 वाला मुँह तो पूछ लो। मंगलवार को जी भाई को जाना हो पैसे आएंगे जब दूंगा करूँगा। ये चले चलेंगे, कोई दिक्कत ठीक है आशीष, आशीष जाएगा। डन हो गया भाई, मैं चला जाऊंगा। किसी और को जाना है तो वो जा सकता है, मेरी तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं। मैं साथ में बाहर बैठ जी के हाँ सफेद नंबर दे देना। उसके नजदीक है वहाँ रूम। रमेश जी आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप चलना साथ तक चलना, आप साथ तो चलना है ना। इतने दिन परेशान हो रहे, रोज फोन कर रहे एक दूसरे को। 1 तो 2 बल्ले कल भी सही सर। एक्सटेंशन के बाद दूसरे मुद्दों पे आ जाओ भाई। एक्सटेंशन का कोई क्वेश्चन है किसी का? और क्या पूछना है एक्सटेंशन का? पूछ लो भाई। एक्सटेंशन का कुछ पूछना है प्रधान जी? एक्सटेंशन के बारे में पूरा काम है। बस ये हमारे पानी का अंदर में इसमें नहीं है, और क्वेश्चन है एक लास्ट में। हां तो क्वेश्चन बड़ा है ना, ये रोड से मिलने हमने फिर आप रोड इतना मिले भाई 2.5 लाख रोड तो सारा ने मिल दिए भी। पेमेंट रुकी हुई है। पानी की पेमेंट एक आदमी कोने बेचारे का कभी काम गर्मी में तो भाई साहब आप शुरू वाले दिन से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। निपटा दूंगा, जैसे ही होएगी मैं निपटा दूंगा, हफ्ते 10 दिन में निपटा चेक की तो उतनी फीस लग जाएगी। एग्रीमेंट करवा रहे हैं। क्यों एग्रीमेंट कराना था? नहीं वो एग्रीमेंट तहसील में रजिस्टर्ड नहीं था जी, पहला वाला आपके रजिस्टर करवाएंगे, तहसील की फीस लगेगी। कोई समाधान नहीं, वो चेक के जैसा है, चाहिए वो फिर बनवा लो वैसा। तो MOU तो ये भाई बनवा रहा है एग्रीमेंट, जो करवाए तहसील में तहसील की तैयारी है।
ना भाई बयाना रजिस्ट्री के इक्विवेलेंट है बयाना। हाँ बयाना करवा दो, जमीन देनी वही आदमी करवाएगा। कोई रास्ता प्रधान जी बताओ, रास्ता आप बता दो, इसमें चल पड़ेगी, इसमें कुछ डल रखा है। हाँ वही ऑनलाइन है भाई, उसका वही कर पाएगा, वो उसकी फर्ज निकलेगी। अपने विचार बता दो प्रधान जी, आपके विचार। मामला जब न्यू मूड माओ पे लेने भाई नाड़े कान पकड़वा लेंगे, कभी खड़े करके सारे भी अरे पे लेके चले जाएंगे 1 मिनट में। कोई बात नहीं, कर ही लेंगे वो तो कमाए तो यार वो तो बाद के बाद समाधान हो सकता है यार। अभी अगला टाइम दिया इसमें तो सारे छक लिए, वो काम तो कराओ सारे भाई कराओ। ये आखिरी भाई ने जो जुलाई का नाम लिया जिन्होंने, जो पॉजिटिव समाधान हो सके। जब 2-2.5 महीने का टाइम मांग रहे, कान तो कदे पकड़ने का आगे सुने जा रहे हैं। खत्म है। हां जूता बजाई तो कोड बोलो, कभी भी कर लो भाई। जूता बजाई कभी करियो। अभी इन्होंने सॉल्यूशन हमने लिखवाया है, सारे पॉइंट उसके ऊपर चलना चाहिए अपने 2 महीने में। ठीक है, प्रधान जी आए हैं हम तो देखो, जहाँ हमने 4 साल सबर की है, 3 महीने और सही। जब 4 में नहीं बिगड़ा तो 3 में कौन बिगड़े? 3 में बिगड़े तो यो भाई यार बांट लो, थोड़ा भंडा चौनी आ जाएगी। और तो सही बात है, मैंने ज्यादा तो क्यों दिखेगा नहीं, घड़ा मोटा ताजा इतना ही आवागा। किसी का मुर्गिया ले चलो, 250 ग्राम की बात है सर। बस फिर कोई नहीं, क्योंकि देखो अरे रजन साहब को साहब देखो सर, नहीं वालों के लिए बहुत गहरी बात है ये, हंसने वाली बात नहीं है। सुनो भाई साहब, यहाँ हर आदमी ने एक शब्द बोला जो मुझे बहुत बुरा लगा। कोई यहाँ ये नहीं कह रहा मिलेगा, हर आदमी हंसी मजाक में बोल देता कि मैं ना मिलता। यार ऐसी कोई चीज ही नहीं ना मिले। हमारे अंदर अगर गुडविल है, आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर नहीं है ना, अगर हम साले हारे हुए तो कुछ ना मिलता। ये इनकी गुडविल है। हाँ बस आप वो बात समझो ना, अगले की गुडविल ऐसी है, चेक बाउंस करा दिए 4 साल हम रहोगे। भाई साहब आप ये भी तो समझो। भाई साहब मैं सारी बात समझ गया। आप एक दोस्त एक भाई गुडविल खराब है। नहीं सबसे बड़ी बात ये है। एक सेकंड, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हम उस देहात से आते हैं जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है तो अपन यूँ कहो तुम कि मैं कौन कर सकता। स्कूल में पेपर देने जाओ बोले साला नालायक तू कि मैं कौन करे। दुकान करने जाओ बोले तू कामयाब हो ही ना सकता। हमने कभी अपने बच्चे को ये कहा ही नहीं कि बेटा तू कामयाब होके आएगा। और पिछले 2 घंटे से यहाँ भी इसको यही कह रहे हैं, यो ना देता, यो नहीं दे रहा। समझ गया, हमें पता है, मैं समझ गया। मैं भी आपकी तरह पैसे दे के बैठे हूँ, सबने दे रखे, यो नहीं दे रहा, पता है। पर एक बार इसने न्यू तो कह के देखो भाई तू आगे चल, हम तेरे गली लाग रहे, तू दे देगा। हम एग्री हैं, हम तो एग्री हैं भाई साहब। देखो हम एग्री हैं इस बात पे। जैसे पूछो ये ऐसे है। हाँ सर ऐसे ही है, ऐसे बोल रहे हैं। देखो सर सुनो, हम सब आदमी कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग है। कोई ऑफिसर लाइन से स्ट्रॉन्ग है, कोई अप्रोच से है, कोई सिस्टम से, कोई भाईचारा से। अगर सब अपने अपने एफर्ट लगाए ना थोड़े कि हमारा काम हो। ठीक है जी भाई ये बात मैं 4 साल से जैसे बार प्रधान जी कह रहे हैं, प्रधान जी आए हैं। हम बस हमें बताओ आप क्या मेरा यही कहना है। बस देखो कुछ नहीं कमाई है। नहीं, मैं भी आप में ही हूँ। और हमें क्या करना है, हमें ये कहना है, देखो इन्होंने टाइम दे दिया वो ठीक है। हमें ये कहना चाहिए कि भाई यो तूने टाइम दे दिया, यो तो है तेरा टाइम, अब हमारा क्या सपोर्ट चाहिए तुझे। बिल्कुल हम तो ही टांग खिंचाई नहीं करे, 2 महीने हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एग्री हो, विश्वास हो, आपको 1 साल का टाइम दे देंगे हम। ठीक है भाई, सारे एग्री हो आप एक बात सुनो भाई साहब, अनिल जी एक बात बताओ। तो आपकी आदमी नॉमिनेट भी कर लो, वही आदमी नहीं, वो तो भाई बंदरों में बैली पकाने वाली बात मत करो। मेरी बात सुनो अनिल जी, एक बात बताओ, रेपुटेटेड आदमी हो आप, अब आपकी जेब में मान के चलो, हम मान लेते हैं सारे आदमी विश्वास भी कर लेंगे, 10 लाख रुपए ले रहे हो आप, ठीक है, विश्वास हो जाएगा, हमें पता नहीं क्या आपकी जेब में, ठीक है, मान लेंगे आपकी जुबान ने, आपने कहते हैं मेरे पास 10 लाख हैं, मानना पड़ेगा जब तक किसी को पता ही नहीं। लेकिन जब तक आपकी खुद की अंदर की इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, तो आपकी जेब से हम 5 रुपए भी ले सकते। बिल्कुल जायज बात है। वही बात भाई साहब के साथ है। इसलिए इच्छा शक्ति कब करी है इन्होंने? इसके ऑफिस में 4 बार गया हूँ, स्टाफ बदला मिला है, सब स्टाफ भी गाड़ी देता मिला है। बोलो भाई, मेरे साथ तो गए, बिल्कुल बताओ। मैं तो इस भाई से आज 3री बार मिल रहा हूँ। हाँ जी, 3री बार मिल रहा हूँ भाई कोट। हाँ जी। पहले जब प्लॉट बुक करवाया था मैं इनसे मिला ही नहीं। बिल्कुल नहीं सुनो, अरे भाई साहब, मैं ग्रुपों में सारे दिन मैसेज देख रहा हूँ, सही चीजें देख रहा हूँ। आपके जो तकलीफ है, मैं सेम प्रोफेशन में हूँ, मेरे को पता है घर से पैसा अगर जाता है ना तकलीफ होती है। और मेरे को ये भी पता है, कोई आदमी, कोई भी डेवलपर है, कोई
मैं भी दुकानदार कभी नहीं चाहता मेरी दुकान फेल हो जाए कि मैं 5 लाख लेके भाजूंगा। 5.5 लाख से दुकान नहीं चलेगी। अगर मैं ऐसी 5 कॉलोनी ले आऊंगा तो अरबपति बनूंगा। दुकानदार भी नहीं चाहता कि उसकी दुकान फेल हो। कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आई होगी, सरकारी आई होगी या नियत में आई होगी, पर हमें अगर नियत में है तो उसको पटरी पे ले आना है। आप देखो मान गए, हम आपकी बात मान गए भाई, अगर नियत में भी है तो हमें पटरी पे ले आना है। राजन भाई आपको करना पड़ेगा। डीलर जिसके चेक बाउंस हो, ऐसा नहीं हो सकता। कितने फैमिलियां हैं, 10-12 करोड़ रुपए जा रहा है ओनली एक्सटेंशन से। हमने लोन लेके दिया, हमारी बात करके देख लो, वो कोरोना के समय पैसे नहीं दे, ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, और आपने सुनी कभी प्रॉब्लम? अब मर रहे हैं, जी रहे हैं। आपने तो 3 बार करने वाले हैं। सैलरी 30,000 रुपए किस्त लगती है, सैलरी 30,000 आ रही है, कैसे देंगे? फैमिली का मतलब समझते हो? हमारे साथ टैंक दिखाते हैं पानी किसका, तुम्हें भाषण दोगे कि इससे पूछो? सर इससे पूछ रहे हैं हम, ये बताए। स्पोर्ट में तो ये आ रहे ना, स्पोर्ट में तो ये, अरे स्पोर्ट में नहीं आ रहा भाई साहब। आप इसको गलत वे में लेके जाएंगे। आपस में क्यों लड़ रहे हो? अंकल जी बता रहे हैं मैं स्पोर्ट में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अरे हम क्यों लड़े? भाई साहब से जवाब लो ना, भाई साहब से जवाब लो। भाई कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी कब दे रहे हो, फलानी चीज पैसा कब दे रहे हो, क्या उससे पूछो ना। हम आपस में लड़ रहे। हमने तो पूछते थक लिए था। और तो ईपी पर 40 मीटिंगों में भाई साहब आ लेंगे ना, आप हमारी तरफ बैठोगे नहीं, गाड़ी देके बोलोगे। पेशेंस लेवल की, पेशेंस लेवल है, जब ये खड़े हैं यहाँ 4 साल का पेशेंस लेवल है। हर चीज की लिमिट होती है। मैं वो नहीं कह रहा। अगला आदमी सोमवार को अपने नाम करवा रहे हैं ना, यूँ उस पर तो जा रहे हैं भाई। देखो भाई, जो लीगल प्रोसेस है, टूजड़े पे तो टूजड़े वेडनेसडे पे जा रहे हैं। आउट पॉइंट पे आओ भाई, थोड़ा अनिल जी पॉइंट में एक उदाहरण तो देखो। आप भी आइयो 2-4 मीटिंग में। सर आप भी आना, आप बात करना, फिर बताएंगे। ये डेयरी 2017 से चल रही है, अभी तक नहीं करी है। अब क्या 2 मीटिंग में आप क्या सकते हैं? भाई साहब बिजली का, पानी का कभी नहीं है। कभी आपने मैसेज, अरे भाई तो मर गया। एक बात सुनो, इनके आदमी बोलते हैं 125 का ट्रांसफर बढ़ाएगा, फिर वो 65 का हो जाता है, अब 59 का हो गया। शायद 25 का भी हो जाए, वो 25 का भी हो जाए। पूछ लो कब लगेगा, बता देंगे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है दोस्तों। अरे हम तो साथ में खड़े हैं। हाँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। पर आगे चलेंगे तभी। मैं उसके साथ नहीं खड़ा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 10 दिन अंधेरे में। पर मेरा कहने का मतलब ये है, बैठोगे वहाँ जाके, जब तक कोई पेपर नहीं लिखा जाएगा ना, यहाँ आके झगड़ा करने से, कब्जे से कुछ नहीं होता। जब ये पेपर लिखवाएगा ना तभी कुछ होना है। कोई बात नहीं, यहाँ अनिल जी आगे आगे आपसे मैं बहस नहीं कर रहे, बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई हमें सब पता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, जाके देखिए। राजन जी समस्या बहुत ज्यादा है। 20 साल की अगर कमाई लगा के बहुत ज्यादा सीरियस होकर लेने की जरूरत है सर, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। आप थोड़ा टाइम हो 10-15 मिनट का, फिर हम फिर हो जाएं, फिर तुम बात करेंगे। एक्सटेंशन में एक बार एक्सटेंशन के बाद फिर शॉप पे आएगा ना एक्सटेंशन। लोग ऐसे पागल हो रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और आप इसका ढंग से रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे हैं। ये साहब अगर आपकी तरफ बोल रहे, देख रहे हैं उनको कितना उनके ऊपर बोला जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें बुरा मत मानना। आशीष भाई मैं बता रहा हूँ, गुडविल खराब है अगले बंदे की, गुडविल खराब है। मेरी बात सुनो, जिस टाइम सुबह उठते हैं ना, हाँ शक्ल नजर आती है, ठीक है, आदमी के दिमाग में, बिल्कुल के दिमाग में बड़का लग रहा है, क्यों लग रहा है, हाँ सही बात है, परेशान है, इतनी टेंशन दिमाग में लेके जी रहे हैं हम लोग। जिंदगी झंड हो रही है, मतलब कहने की बात यह है। बिल्कुल हो रही है भाई, बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं।
भाई मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, प्लाट का चक्कर में ना मतलब दिमाग इतना खराब हो रहा है, ऑफिस में जाना तक छूट रहा है। बिल्कुल रोज सुबह हमारी रोज बात होती है। तो समस्या बताऊं मैं सुन दे अटैक पड़ेगा उसका ना बताने की जरूरत नहीं है, अभी तो करेगा जो करेगा। आप इसके जो साथी है ना जितने भी, इनमें भी आपस में इतना डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है, एक ने सेट करने के लिए कैसे विश्वास कर लो 2 बंदों पे, 2 बंदे इसको देते हम अपनी तरफ से, उनको भी तोड़ने के लिए, इन लोगों का विश्वास तोड़ने, उनको भी सेट करने की कोशिश। दर्द इस बात का है, स्पष्ट बात हो तो किसी को दर्द ना हो यार। चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, उन्होंने डेट दी है, उसके लिए हम सारे कहने का मतलब क्या है, आप ले पेपर। नहीं, मैं आप सबको इनके सामने कह रहा हूं, मैंने क्यों कहा कि भाई पहले पेपर लो। भाई जब पेपर ही नहीं होगा, लड़ाई वैसे कर लियो, थाने में चले जाए, कोर्ट में चले जाए, तहसील में, वो पेपर मांगेगा, पेपर तो लड़िए। परेशान है सर, भाई साहब लड़ नहीं रहे। 30,000 की जगह घर ने पूछा पीछे की जाग क्यों ना जुआ खेल लिया, हम तो वो बतावा है, लड़ नहीं रहे। 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा रिटर्न वर्क का, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने की दे रहे हैं अंकल जी। आप हाँ भर रहे हो? यहाँ भर रहे हैं तो इसके सामने भर रहे हैं। भर रहे हैं, मतलब आपके साइन करवाएंगे हम पहले। नहीं हम तो नहीं, ये तो हमारे जैसा है, हमारे जैसा है यार, ये आप भर रहे हैं। हम तो हाँ भर रहे हैं, साइन करने के लिए हम तो तैयार हैं, कहीं करवा लो मेरे तो, हम तो जहाँ बुलाओगे आप वहीं खड़े मिलेंगे। कई बार हो चुका। अरे हमारे जैसा मैं प्लॉट तो वहाँ से आने हैं, वहाँ से भरवाओ ना, वहाँ साइन करवाओ। ये आज तो संभव है नहीं, कोई भी चीज समर्थन कोई नहीं कर रहा, समर्थन कर कोई समर्थन कोई नहीं कर रहा। 2 मिनट पहली बात इनका कहने का मतलब ये था कि हम लोग इसको सपोर्ट करें, कि भाई पहले तो प्रॉब्लम समझे। सर वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़। और कोई सोल्यूशन है अपने पास? आप बताओ, इसके अलावा आपके पास सोल्यूशन है? यहाँ सोल्यूशन है तो अपने पे चले। वही बात है, अपने बंदे आप नहीं, हम ये कह रहे हैं यार उधर से हटाओ, सुशील हो आगे बढ़ो, आगे कोई बात नहीं, ये करो पहले तो यही चाह रहा है तो हम कर रहे हैं, ऐसी मुश्किल डालना चाह रहा है बोटी तो लोग उसे पे जुड़ते हैं। काम यही है, जो मेन माइंड इस पे करो, खेल जो भी है। वो तो चलो है सारा सुविधा में 40 की 6 जैसा भी है वैसा ये पार्टी सबसे पहले आप अपने भाई किसी और को पूछना है इस दर्शन में। भाई आशीष यार एक्सटेंशन का हो गया, शॉप का ले लेते हैं। बुधवार से कह रहा है, बुधवार से एग्रीमेंट है, वीडियो बता देगा, 31 जुलाई से शुरू होगी, 30 जुलाई तक 30 जुलाई तक रजिस्ट्री हो जाएगी। शॉप का बता दो सर, शॉप का MOU रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा इनके साथ, ठीक है, उसी में ही हमारा बनेगा तो हमारा और कुछ पेमेंट एडवांस थी आपके पास हमारी श्री सत्यदेव के नाम से। कहीं और की भी इधर हाँ, वो कैपिटल अकाउंट में वो एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट नहीं जरूरत है हमें पेमेंट की, वो कुछ करवाओ हमें। उसके लिए तो आपको मैंने अभी मांगा है महीने 2 महीने का टाइम सभी से मांगा है सर अर्जेंट है काफ़ी, ऑपरेशन करवाना है मेरे को। मतलब मेरे पास इसमें पेमेंट नहीं है, उसी वजह से सारी कुछ तो करवाओ राइट। मैं झूठ बोल के यहाँ भर के आपको भेज दूँगा। राजन जी 4 दिन बाद राजन जी झूठ मत बोलना, विश्वास मत देना। इस पे कोई केस तो नहीं चल रहा आपकी जमीन पर, ये आपके नाम पर है? वो लिखवा लेंगे, ये भी लिखवा लेंगे कि इस पे कोई केस ऑलरेडी तो नहीं चल रहा जो आपके संज्ञान में है, ये लिखवा लेंगे। आपकी बार वकील ही बना के देगा ये नोटिस। दूसरे लोगों से बात करें, 20-25 जितने भी डॉक्टर मिलेगा डॉक्टर ले लेना आप, ठीक है सर। राजन जी आप आराम से पानी वानी पियो, कोई नहीं। सिगरेट लाओ भाई, सिगरेट राजन जी की डब्बी लाओ। अच्छा